अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल कलम का मुतालिया हम कर रहे हैं। ये इस ग्रुप की दूसरी सूरा है और वैसे भी सूरह फातिहा के बाद ये तीसरी सूरा है। सूरह फातिहा यानी मुकम्मल तौर पे ये सूरा नाजिल हुई है, वो सूरह फातिहा है सबसे पहली, और उसके बाद सूरह मुल्क है जो हम पिछली पढ़ चुके हैं, और ये तीसरी सूरा है जो हम इस वक्त जो है ना मुतालिया कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ जहन में रहे कि ये जो सूरतों की तरतीब है, ये हम ये कहते हैं कि ये सूरा की जो प्लेसमेंट है वो ज़ाहिर है कि उस लिहाज से बात में हो रही होती है। इससे पहले कितनी जो है ना आयात उतरी हमें उसका कोई आइडिया नहीं है, और ना ही हमें जो है ना कोई तारीखी तौर पे ये कोई चीज़ साबित शुदा चीज़ है कि कौन सी आयात इससे पहले नाजिल हुई है। ये तरतीब के लिहाज से जब हम ये कहते हैं तो ये मुकम्मल सूरा है जो इस तरीके से नाजिल हुई है। और इसी का ज़ाहिर है कि अभी हम मुताला कर रहे हैं, और इसमें अ, ये इसका आगाज़ जो होता है वो यानी कस्मों से होता है, और उसके बाद उस पे जो कस्में जिस चीज़ के लिए खाई गई हैं उसको साबित किया गया है कि आप मजनू नहीं हैं, आपके लिए बहुत बड़ा अजर है, आप बहुत बड़े यानी खुल्क नाज़ीम बहुत बड़े अखलाक पे हैं। और जल्द ही पता चल जाएगा कि कौन जो है ना मफ्तून है और कौन जो है ना वो सीधे रास्ते पे और कौन भटका हुआ है। ये आया नंबर 7 तक जो है ना ये था, और उसके बाद पिछली दफ़ा हमने जो चीज़ देखी थी वो थी कि अगली आया नंबर 8 है कि इन जो मुकज़्ज़िबीन हैं इनकी किसी बात को पे कान न धरें। ये था इसमें इम्पोर्टेंट पहलू, और ये कि मुकज़्ज़िबीन यहाँ पे कुरैश के सरदारों की बात हो रही है। ये कि आगे जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना गिनवाए गए हैं वो कुरैश के सरदार ही हैं जिनका जो है ना आगे जिक्र आ रहा है। अ, तो ये जब ये कहा गया कि इन मुकज़्ज़बीन की आपने जो है ना पैरवी नहीं करनी, इनको बिल्कुल जो है ना इनको ज़रा भी इन पे ध्यान नहीं देना। तो ये मुकज़्ज़बीन जैसा कि मैं बता रहा हूँ कुरैश के सरदार हैं, और ये जमा का यहाँ पे सीगा इस्तेमाल किया गया है, और ये जमा के लिहाज से जो है ना आगे चल के एक चीज़ और आ रही है जिसको हमने पिछली दफ़ा भी काफ़ी जो है ना देख लिया था, और ज़ाहिर है कि उसके हवाले से ये जहन में रहे कि ये जमा का सीगा है, और आगे चल के भी ये जमा ही के हवाले से जो है ना बात हो रही होगी। उसके बाद ये कहा गया कि वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, और ये चाहते हैं कि आप इनके लिए नरम पड़ जाएं, और जब आप नरम पड़ जाएंगे तो ये भी नरम पड़ जाएं। इसमें जो ग्रामर के लिहाज से देखा जाए तो ये होना था फ़युदहिनु का लफ्ज़ होना चाहिए था, लेकिन कुरान मजीद ने क्या किया इसको यानी मुकम्मल तौर पे यानी नून भी साथ इसके या ना साथ आखिर में रहने दिया, तो ये असल में हो गया फ़ाहुम युदहिनून। तो इसमें एक बड़ा अहम पहलू है जो जहन में रहना चाहिए, यानी ये इसमें कोई पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना कोई यहाँ पे कोई नरमी नहीं दिखा रहे। ये वन साइडेड जो है ना उनकी अप्रोच है, यानी वो कैसे जो है ना देख रहे हैं इस शख्सियत के बारे में। वो ये देख रहे हैं कि वो चाहते हैं वद्दू लव तुदहिनु कि तुम जो है ना वो नरम पड़ जाओ। आप नरम नहीं पड़े, आप नरम नहीं पड़े, बल्कि वो चाहते हैं नरम पड़ जाएं। जब ये सूरत हाल हो, यानी आप नरम पड़े, ये उनका पर्सपेक्टिव है, ये आपका नहीं है, उनका है। आप पढ़ें तो वो भी जो है ना यानी नरम पड़ जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे। तो ये इसमें जो पहलू है जिस तरीके से ये फ़युदहिनून का लफ्ज़ आया है, ये इस चीज़ को नुमाया कर रहा है कि ये उनका पर्सपेक्टिव है, और उन्हीं के पर्सपेक्टिव को यहाँ पे कोड किया जा रहा है। इसमें हरगज़ जो है ना कोई ऐसा पहलू नहीं नज़र आता कि जिसमें ये कहा जाए कि पैगंबर जो है ना नरमी करे, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बल्कि उनका उनका नुक्ता नज़र है जिसकी जिसको यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, यानी उनका पहलू है। वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन, और ये कि हर जो है ना वो जो कस्में खाने वाला है, कस्में खाने बहुत ज़्यादा कस्में खाने वाला है। महीन का मतलब यहाँ पे जो है ना बेवकूफ़ किया है, यानी जो जलील शख्स होता है उसके लिए है। एक अहानत का लफ्ज़ होता है, ये उसका उससे कोई तल्लुक़ नहीं है, ये एक मुख्तलिफ लफ्ज़ है जिसको यहाँ अरबी ज़ुबान में अगर वो होता तो मुहीन का लफ्ज़ होता, यहाँ पे महीन आया है। तो ये बेवकूफ़ शख्स के लिए, जलील शख्स के लिए, कंटेम्प्टेबल शख्स जो होता है, डिस्पाइज जो होता है, उस शख्स के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है महीन, महीन का। तो ये उनके लिए ज़ाहिर है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कुल्ला का लफ्ज़ आ गया है, कुल्ला का लफ्ज़ आ गया है। तो कुल्ला का मतलब होता है कि यानी इनमें से हर शख्स, जो पीछे बात कही थी ना कि फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन, जो भी लीडरशिप है, सपोज 10 लोग हैं, तो 10 लोगों में से इनमें से कोई भी हो, XYZ हो,
इनकी किसी की भी जो है ना आपने पैरवी नहीं करनी। यानी अब गोया कि जो पिछली बात थी वो एक पूरे ढेर या एक पूरे पूरे जो है ना ग्रुप के बारे में बात हो रही है, और उसके बाद अब उसको नुमाया उनके जो है ना जो खसलतें हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको नुमाया करके जो है ना पेश किया जा रहा है, यानी आगे जो चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक ख़ास पहलू है, मैं आप लोगों को जो है ना वो बताना चाहता हूँ, बजाय इसके कि मैं आगे उसको ले जाऊँ। मैं पिछली दफ़ा जो है ना इस चीज़ पे हमारी जो है ना बात हुई थी, और उसमें कुछ चीज़ ऐसे लग रहा था कि शायद जो है ना प्रॉब्लम बन रही है बात को समझने में। तो मैंने इब्ने आशूर, अरबों के जो है ना बड़े मशहूर और मारूफ जो है ना उन्होंने तफसीर ये लिखी है, और वो उनका तर्ज भी आलमोस्ट यही है जो हमारे इन बुज़ुर्गों का है, मीना हसन इस्लाही साहब का और गांधी साहब का है। ये तकरीबन 200-250 साल पहले की बात है, ये कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, कोई रिसेंट भी नहीं है, कि ये शख्सियत है इब्ने आशूर। और उनका इस हवाले से जो यहाँ पे नुक्ता नज़र है, ये भी उनका भी यही नुक्ता नज़र है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, ये सारी सूरत हाल को वो किस तरीके से देख रहे हैं। वालेकुम सलाम। अ, ये जो पिछली दफ़ा हमने देखा था, कुल्ला की जो बहस थी, तो उस सिलसिले में बात कर रहा हूँ कि पिछली दफ़ा जो बात हुई थी उसमें हवाला दिया गया था जो है ना साजिद साहब का, और अ, हमारे जो दूसरे रिजवान साहब का। तो पता नहीं बहरहाल वो किस किस कंटेक्स्ट में जो है ना वो बात हुई थी, मुझे नहीं पता कि उनके साथ जब बात हुई थी रिजवान साहब की, तो मुझे नहीं पता वो क्या था। लेकिन मुझे बहरहाल जो है ना ये सारी सिचुएशन में क्लैरिटी है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और मैंने फिर जो है ना ये इन दोनों बुजुर्गों का नुक्ता नज़र देखने के बाद मैं इब्ने जो ना आशूर की तरफ गया, और वहाँ भी मुझे यही नुक्ता नज़र मिला, यानी जिस तरीके से ये जो है ना बात कर रहे हैं वहाँ पे भी ये कर रहे हैं। और उन्होंने जिस तरीके से बात की है, उन्होंने भी ज़ुबान बयान के लिहाज से बयान की है। मैं आपके सामने जो है ना ये पढ़ देता हूँ, अरबी इबारत है लेकिन मैं इसको जो है ना अपने अपने लफ्ज़ों में जो है ना बयान कर देता हूँ। वो ये कहते हैं कि ये अभी जो पीछे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, ये वाला, ये इसकी ज़ैल में उन्होंने लिखा है, ये वला तुतिकुल्ला हल्लाफिन महीन, इसकी ज़ैल में वो लिखते हैं कि ये जो कस्में खाने वाले, बहुत कस्में खाने वाले, और ये बेवकूफ़ हर एक की जो है ना कोई भी उनकी अतात ना करना, उनकी पैरवी ना करना, उन पे कान ना धरना, इसकी जो है ना वजाहत में वो लिखते हैं। वो कहते ये हैं कि लोग अमूमी तौर पे जो मुफस्सरीन हैं वो ये बयान करते हैं कि इससे मुराद कौन है। जब ये कहा गया कि बहुत कस्में खाने वाले हैं तो इससे मुराद कौन है, तो अमूमी तौर पे वो ये कहते हैं कि ये वलीद बिन मुगीरा हैं, या ये अखनस बिन शरीक हैं, या कुछ और लोग ये कहते हैं कि ये असवद बिन अब्द यागूस हैं। ये सारे जो ना मुशरिकीन मक्का के जो है ना सरदार हैं। और कुछ मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि ये अबू जहल है, ये अबू जहल हैं। तो गोया कि 4 लोगों का जो है ना नाम गिनवा दिया गया। अब इसके बाद वो ये कहते हैं कि ये जो व इन्नमा अना अनल मुरादल तारीज़ बेवाहिद मिन हाउलाई, यानी वो कहते ये हैं कि जब मुफस्सिरीन ये कह रहे हैं कि ये 4 लोग हैं, तो इसका माना ये है कि वो इसको इस पूरे ग्रुप में से हर फर्द के बारे में तारीज़न बात कर रहे हैं। तारीज़ का मतलब ये होता है, जिसको इंग्लिश में इंसिनुएशन कहते हैं, मतलब ये है कि किसी शख्स के बारे में अशारे किनारे में बात करना, यानी कि मुतय्यन करके बात ना करना, बल्कि अशारे किनारे में बात करना। तो जब इन लोगों के बारे में हमारे मुफस्सिरीन कराम ये बात कर रहे हैं कि यानी इसका टारगेट कौन है, यानी मिसदाक कौन है, तो जब ये कहते हैं कि इसका मिसदाक ये 4 लोग हैं, तो इसका अब उसको जस्टिफाई करने के लिए इब्ने आशूर ये कह रहे हैं कि इस जब ये बात करते हैं हमारे मुफस्सिरीन, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको मुतय्यन करके बात बयान कर रहे होते हैं, बल्कि इसको इशारे किनारे में कह रहे होते हैं कि ये लोग हैं, ये लोग हैं। तो इस यानी उनका ये मतलब होता है। उसके बाद कहते हैं कि व इल्ला फ़इन्न लफ़्ज़ कुल्लल मुफ़ीद लिल अमूम, कि जो कहते ये हैं कि ये कुल्ला जो लफ्ज़ आया है इसका मतलब ही अमूमियत के लिए होता है, इसको किसी मुअय्यन शख्स के लिए बयान ही नहीं किया जा सकता। ला यस्महु बिअन युरादा युरादन ना हो अन वाहिद मुअय्यन, किसी मुअय्यन वाहिद शख्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं होता। यानी यूं ही आप कुल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि ये बंदा है, तो कहता है ये इनका, यानी ज़बान बयान के लिहाज से इब्न अशूर ये कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं होता कि उसके बाद हम कहें कि ये मुअय्यन बंदा है जिसके बारे में ये बात कही जा रही है। जब ग्रुप के बारे में बात की जा रही है तो वो ग्रुप के अमूमी तौर पे ही बात कही जाएगी, उसको अमूमी तौर पे ही कबूल किया जाएगा। उसके बाद कहते हैं, इसको मजीद जो है ना आगे खोला है, इसी बात को जो ऊपर कह रहे थे, कि कह रहे थे कि हो सकता है कि जो जो 4 लोग हैं इनमें ये ज़्यादा सिफात पाई जाती हों, ये ज़्यादा सिफात इनमें से पाई जाती हों। और उसके बाद कहते हैं कि हर वो शख्स
जिसमें इन जैसी सिफात पाई जाएंगी उसकी अताअत नहीं की जाएगी। पैगंबर को यही मना किया गया ना, उसकी अताअत नहीं की जाएगी। या इनके इनके जैसे और भी हो सकते हैं, यानी इसके बाद कहते हैं कि इनके जैसे और भी हो सकते हैं मुशरिकीन मक्का के सरदारों में से, उनकी भी अताअत नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। और उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये दी है कि वलैसल मुराद मिन जमा हाजिल हलाला, कि इससे हरगज़ ये मतलब नहीं है कि जिस शख्स में भी ये खूबियां आ गई, मजमूई तौर पे सारी की सारी खूबियां आ गई, यानी ये सारी की सारी खूबियां आ गई, वही शख्स जो है ना मुतय्यन करके हम बता देंगे कि ये शख्स है जिससे जो है ना इसका मुराद ये है। वो आगे कहते हैं कि नहीं, बल्कि अगर ये किसी एक शख्स, किसी किसी शख्स में ये एक भी बुराई आ गई तो फिर भी हम ये कहेंगे उन्हीं में से है। ये आखिरी जो लफ्ज़ है, मन कानत लहू वाहिदा वाहिदा वाहिदतुन मिनहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इनमें से किसी एक खूबी भी इनके अंदर आ गई, कोई एक खूबी भी इनके अंदर आ गई, ये वाली जो नीचे औसाफ बयान किए गए हैं, तो फिर भी हम इसको यही कहेंगे कि ये उनमें से है। अब इसका मतलब ये है कि यानी सपोज 10 लोग हैं, 10 लोग में से ये आठ हैं, ये यहाँ पे खसाइस बयान किए गए हैं, ये 8 एट्रीब्यूट्स हैं जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं। अगर उन 10 में से अगर कोई एक शख्स सब सब उसमें पाई जाती हैं तो फिर भी उसकी पैरवी नहीं की जाएगी। अगर उनमें से कोई एक शख्स जिसमें सिर्फ एक ही पाई जाती है तो उसकी भी नहीं पैरवी की जाएगी। कहने का मतलब ये है, तो हो सकता है किसी में जो है ना सुपर सेट है ना, उसमें से जो है ना 2 पाई जाती हूँ, 3 पाई जाती हूँ, 4 पाई जाती हूँ, और हो सकता है किसी में एक ही पाई जाती हो। लेकिन अहम पॉइंट ये है कि किसी के ऊपर हम उंगली उठा के नहीं कहेंगे कि ये शख्स है जिसको जो है ना कुरान मजीद मुखातब करके कह रहा है। ये अमूमी बात कही जा रही है और अमूम अमूम के अंदर ही रख के जो है ना बात करेंगे। अब इसके बाद जो है ना अगर हम ये नीचे गांधी साहब का जो है ना ये पढ़ें, तो उसमें जब ये जनीन की बहस हुई थी उसमें ये कहा था कि यानी असलन कौम में से नहीं है। इससे जिस बात की तरफ इशारा मकसूद है वो ये है कि इनमें से कुछ एहसास कमतरी के मरीज और खुद इतमादी से महरूम तफैलिए भी हैं। कुछ एहसासी कमतरी के, अब ये कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, एक है, हमें नहीं मालूम। हम किसी को पिन पॉइंट करके नहीं कह रहे, इसलिए कुछ का जो है लफ्ज़ बोल के ये काफ़ी है, ये पूरा उस चीज़ को कर देता है। हैं हैं जो अगरचे कौम में से नहीं है लेकिन इसके मुदाई बने हुए हैं, चुनांचे अपनी इस कमज़ोरी की वजह से ये अहले कौम से ज़्यादा कौम के वफादार बनने की कोशिश करते हैं और हक़ की मुखालफत में वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ अहले कौम भी नहीं पहुँचते। यानी ये पहलू है जिसको यहाँ पे नुमाया किया गया है। तो अब इसके बाद अगर आप ये सारी चीज़ समझ गए हैं, वाज़े हो गया है कुल के हवाले से, तो ये चीज़ मुतय्यन होकर सामने आ जाती है कि इसका हरगिज़ माना यानी ये नहीं है कि किसी एक शख्स में ही सारी चीज़ें पाई जाएंगी। और ये भी इसका जो है ना मतलब नहीं है कि यानी ये भी हम ना समझेंगे अगर फ़र्ज़ किया कि एक शख्स में इनमें से जो 8 में से अगर एक ही पाई जाती है तो बाकी चीज़ें जो है नहीं पाई जाती, तो फिर भी हम उसकी बात नहीं मानेंगे, फिर भी उसकी बात नहीं मानेंगे। ये बात ज़हन में रहे, कुल्ला का ये मफ़हूम है। अच्छा, इसमें उन्होंने जो है ना इब्न अशूर ने मैंने देखा और बड़ी मुतासर कौन जो है ना वो तरीके से चीज़ों को जो है ना प्रेजेंट कर रहे थे, करते हैं। वो कहते ये हैं कि ये जो कुल्ला का लफ्ज़ है ना जिस तरीके से यहाँ आया, और फिर कुरान मजीद की एग्जाम्पल्स भी देते हैं जिस तरीके से आया, उसके बाद अगर 6 7 8 जो है ना चीज़ें किसी के अंदर पाई जाती हैं, वो इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसको अगर एक हम बकेट में डाल दें, ये 8 एट्रीब्यूट्स डाल दें, और उसके बाद टैग करना है ना लोगों को, तो उसमें से कोई भी उठा के जब टैग आप करेंगे तो वो जिस पे भी करेंगे वो पूरी हो जाएंगी। ये नहीं, इस तरीके से ज़बान बयान के तरीके से चीज़ों को जो है ना समझाते हुए बात को आगे लेके जाते हैं, और जो मैंने आपके सामने बात रखी है वो इस अंदाज से है। अच्छा, ये इसमें कुछ और चीज़ें हैं ज़रा, जो कुछ हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था। इसमें हल्लाफ है, हम्माज है, मशा है, आम, और मन्ना का लफ्ज़ है। ये अल्फाज जो हैं अगर आप देखें तो ये एक ही तरह के जो है ना आवाज़ पैदा कर रहे हैं। होता है ना कि जब आप एक चीज़ को ऊंची आवाज़ से पढ़ते हैं या इससे किरात कर रहे होते हैं या उसकी तिलावत कर रहे होते हैं, तो बड़े वो लगते हैं, उस तरीके से जहन में बैठ जाती हैं फौरी तौर पे, उसकी तस्वीर भी फौरी तौर पे बैठ जाती है। ये सारे के सारे जो है ना इंटेंसिव फॉर्म है अपने, यानी यहाँ से जब हम ये कहते हैं कि कुल्ला हल्लाफ हल्लाफ कहते हैं तो ये ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा कस्में खाने वाला है। ऐसे ही हम्माज जो है बहुत ज़्यादा इशारेबाज है। मशा बहुत ज़्यादा तगोदौर कोशिश करने वाला है। मन्ना बहुत ज़्यादा मना करने वाला है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो इन आयात के आखिर में जो आवाज़ है वो नून और मीम की आवाज़ है। ये भी एक तरह की जो है ना वो एक रिदमिक साउंड जो है ना, एक बीट रिदमिक जो है ना बीट पैदा कर देती है, जिससे जो है ना ज़रा वो एक ब्यूटिफिकेशन हो जाती है अल्फाज की, और वैसे जिस तरीके से उनका चुनाव आता है वो भी इंसान को जो है ना यानी फौरी तौर पे अट्रैक्ट करता है। यानी एक
प्रेजेंट चीज़ों को पेश करने का तरीका है। कुरान मजीद जिस चीज़ों को पेश करता है फौरी तौर पे वो यानी चीज़ें बैठ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो मोतदिन असीम का जो लफ्ज़ है ये भी अपने अंदर इंटेंसिव फॉर्म है। ये भी मतलब मामूली जो है ना अल्फाज नहीं है। ये इनकी सब की तफसील हमने पिछली दफ़ा देख ली। उसके बाद उतिलिम बाद ज़ालिका ज़नीम। अच्छा, ज़नीम के हवाले से ये कि इसका माना क्या है। माना पिछली दफ़ा भी हमने देख लिया था कि असलन जो है वो तदब्बर कुरान में भी लिखा और बाकी लोगों ने भी जो है ना इस चीज़ को नोट किया है अरबी ज़ुबान के अंदर। ये अरबी ज़ुबान में इसका मतलब होता है मुल्हकम बिकौमिन लैसा मिनहुम। मैंने साथ जो है ना वो लिख दिया है कि वो शख्स जो अपने आप का इल्हाक करता है किसी कौम के साथ, वो उनमें से नहीं होता, उस शख्स को जो है ना ज़नीम कहा जाता है। लेकिन लफ्ज़न जो है ये गदूद जो होते हैं जानवरों के, ख़ासतौर पर बकरी और ऊँट के कानों में जो है ना बाज़ बहुत एक्स्ट्रा कोई चीज़ आ जाती है उनके जिस्म के साथ और जो लड़क जाती है, उसको जो है ना यानी ज़नामा का लफ्ज़ बोला जाता है। तो ये उससे ये निकला है। और उसके बाद ज़बान में ये चीज़ आ जाती है, ज़ाहिर है कि जब इस एंगल से आप देखते हैं कि उस कौम में से नहीं है, बाहर से आया हुआ है, तो इससे हरामी का लफ्ज़ भी जो है ना वो एक शेड बन जाता है, एक शेड बन जाता है। और बाज़ लोगों ने उसका तर्जुमा वो किया है और हमने इसको बड़ी तफसील के साथ पिछली दफ़ा देख लिया था कि ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसके बंदे के अंदर कोई अखलाकी कबाहत पाई जानी चाहिए और वो उस तरीके से कि ये हरामी है, कोई अखलाकी कबाहत नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना इसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, उससे बचना चाहिए। और ये फिर ये यानी कुरान का बयान इस तरीके से नहीं हो सकता। ये हमने बड़ी तफसील के साथ पिछली दफ़ा देख लिया था। आगे जो आज का जो आया है वो ये है, अन कान ज़ामालिम व बनीन। ये कि ये जो शख्स है ये कहा गया, ये तर्जुमा है कि ये इस बिना पर है कि इसके पास बहुत माल है और बेटे हैं। यानी ये जो पीछे गिनवाई गई हैं 8 बुराइयाँ, ये 8 हैं। अगर आप इसको काउंट करें तो ये 3 आयतों के अंदर बहुत कुछ चीज़ें पैक कर दी गई हैं। अगर आप पहली चीज़ देखें तो हल्लाफिन महीन ये एक है, हमाज़ दूसरी है, मशाइम बिनमीम तीसरी है और उसके बाद मन्नाइल लिल खैर चौथी है, मुअतदिन पाँचवीं है, असीम छठी है और उसके बाद कुतिल सातवीं है और ज़नीम आठवीं है। तो ये 8 बुराइयाँ हैं जो गिनवा दी गई हैं और उसके बाद इनकी वजह बयान की गई है कि इसके पीछे क्या वजह है, क्या चीज़ है जो नुमाया तौर पे सामने होकर सामने आती है। वो ये कि इनका माल और इनकी औलाद है। यानी ये किस चीज़ पे गुरूर करते हैं, किस चीज़ पे तकब्बर करते हैं। ये गुरूर और तकब्बर को बताया गया है कि माल और दौलत है, रेल पेल है और औलाद है, अफरादी कुव्वत है और जिसकी बुनियाद पे ये बुनियाद बन रही है, जिसकी वजह से ये पीछे 8 बुराइयां गिनवाई गई हैं। यानी अब उसके पीछे अंडरलाइन कॉज भी बता दिया गया है। अब आपको जनीम का ऑटोमेटिक पता चल जाना चाहिए कि ये जनीम शख्स जो है या इसके पिछले जो 8 गिनवाई गई हैं वो असल में ये इनके पास माल भी है और इनके पास औलाद भी है। हो सकता है किसी के पास माल ज़्यादा हो कम हो सकता है किसी के पास औलाद ज़्यादा हो कम हो। ये सारे फैक्टर्स जो है ना ज़ाहिर है कि अपने अंदर रखते हैं। इस वजह के पीछे कुल्ला का जो है लफ्ज़ आ गया था, उसी तरीके से यहाँ पे ये चीज़ बयान हो रही है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना काला असातीरुल अव्वलीन। और जब इनके सामने हमारी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो ये कहते हैं कि ये पिछलियों की कहानियां हैं, अगलों के अफसाने हैं, अगलों के अफसाने हैं। इनको हमारी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं। यानी कौन सी आयात पढ़ के सुनाई जाती हैं? यानी वो जो पिछले रसूलों की जो 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 सरगुज़श्ते हैं वो पढ़ के सुनाई जाती हैं, पढ़ के सुनाई जाती हैं। कौन से मतलब हज़रत यानी हूद अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। तो ऐसे रसूलों की जब इनके सामने दास्तानें रखी जाती हैं, इनके सामने पिछली सरगुज़श्ते रखी जाती हैं, तो उनके बारे में इनका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है वो ये आता है कि ये पिछले की कहानियाँ हैं, हमारे से इनका क्या ताल्लुक़ बनता है। यानी इस मौजूदा हालात के साथ जो है ना हमारे से इनका क्या ताल्लुक़ बनता है, हमें जो है ना क्यों पिछले लोगों की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। उनके साथ हुआ जो कुछ भी हुआ, हम जानते हैं उनके साथ जो कुछ भी हुआ, ज़ाहिर है कि ये उनका रिस्पॉन्स है। जो कुछ भी हुआ, लेकिन क्या ये हमसे मुतल्लिक़ हैं? हमसे मुतल्लिक़ नहीं हो सकती। यानी जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी जो आया आई है, ये इसका एक पहलू जो है पिछली सूरा में भी आ चुका है, 67 में भी आ चुका है। उसको भी ज़ाहिर साथ-साथ हम देखकर चलते हैं। तो अभी उसको देखते हुए ये कि पिछली सूरा के अंदर वो क्या चीज़ है? ये है कि वलक़द कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। यानी इन लोगों ने इससे पहले लोगों के हवाले से भी जो है ना तकज़ीब कर दी है और मेरी कैसी पकड़ थी, उससे ये सबक लेने के लिए तैयार नहीं है।
ये पिछली सूरा के अंदर भी ये पहलू आ चुका है। और उसी तरीके से ज़ाहिर है कि चीज़ें ओवरलैप हो रही होती हैं, जब दो सूरतें आपस में जुड़ा जुड़ा होती हैं तो मज़ामीन मिलते जुलते होते हैं। तो यहाँ पे जब ये बात कही गई तो ये बात ये कि वाइज़ा तुतला अलैहि आयातुना काला असातीरुल अव्वलीन, ये पिछले लोगों की कहानियाँ हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि सनसिमहु अलल खुर्तुम, और ये कहा गया कि हम उनकी सूंड पे अनकरीब दाग देंगे। ये वसमा का जो है ना वर्ब है, उसका मतलब ये होता है दागना। दागना जानवरों की जो पेशानियाँ या उनके कान जो है ना दाग दिए जाते थे, यानी पुराने ज़माने में ये रवायत रही है, उसी से ये लफ्ज़ निकला है। तो सनसिमु, हम उसको दाग देंगे यानी ब्रांड कर देंगे, उसको लेबल कर देंगे, अलल खुर्तूम, उनकी सूंडों पे, उनकी सूंडों पे ये हम क्या करेंगे, हम यानी उनको निशान लगा देंगे, निशान ज़दा कर देंगे। खुर्तूम जो है ना हाथी की जो सूंड होती है उसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है, या जो जो पेग की सूर की जो नुथनी होती है उसको भी जो है ना यानी स्नाउट जो होती है उसके लिए भी खुर्तूम ही का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये यहाँ पे क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ये मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया गया है। ज़ाहिर है कि ह्यूमन के तो नाक होता है, उनके लिए खुर्तूम का लफ्ज़ जो है ना वो मुनासिब नहीं है इस्तेमाल करना, तो मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है, क्योंकि ये कदम कदम पे हर चीज़ को नाक का मसला बना लेते हैं। नाक का मसला बना लेते हैं यानी अपनी इज़्ज़त का मसला बना लेते हैं। और जब इज़्ज़त का मसला बना लेते हैं तो होता क्या है कि जब भी इनके सामने दावत आती है तो वहाँ उस वक़्त जो है ना दावत के अंदर क्या चीज़ है, यानी क्या उसके अंदर कोई लॉजिकल पहलू है, क्या उसके अंदर कोई दलील है, क्या उसके अंदर दलील की कोई कुव्वत है, वो इसको देखने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हर चीज़ को अपने नाक का मसला बना लेते हैं, यानी अपनी इज़्ज़त का मसला बना लेते हैं। ये कि हमारी आबा-ओ-अजदाद का जो है ना ये दीन था, ये मज़हब था, उसकी पैरवी हमने करनी है, या जो कुछ हमारी अपनी रिवायात हैं हमने उसकी पैरवी करनी है। तो ये एक नाक का मसला जो है बना लेते हैं। जब नाक का मसला बन जाता है तो उसके बाद ज़ाहिर है कि सच्चाई को कबूल करना इतना आसान नहीं रहता। तो जब इनका नाक का ये मसला बना तो इनके नाक को इन्होंने इतना फैला दिया है, इतना फैला दिया और इतना बढ़ा दिया है कि अब महज नाक नहीं रह गया, बल्कि ये नाक बढ़ते बढ़ते जो है ना अब यानी सुर की नुतनी, और जो है ना उसके बाद उसके बाद ये कि हाथी का जो है ना वो सूंड सूंड जो है ना वो बन गई है। तो ये खुर्तूम जो है ना उस पहलू से इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, ये एक पहलू है ख़ास, ये पिछली सूरह के अंदर भी आपके यानी सामने रखता हूँ, वो क्या आया था। ज़ाहिर है कि हम साथ साथ जो है ना यानी आपस में तो चीज़ों का जो है ना तकाबुल के साथ चल रहे होते हैं। जो पिछली सूरह के अंदर ये चीज़ जो आई है वो है 22 में अगर आप देखें, अफ़ा यमशी मुक़िब्बन अला वजही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम। यहाँ पे किसी जानवर को जो है ना तमसील के तौर पे जो है ना पेश किया गया है कि एक जानवर है जो यानी सीधा चल रहा है और नीचे उसकी गर्दन होती है और इर्द-गिर्द कुछ चीज़ों को नहीं देखता, अकल से नहीं सोचता, तो वो बेहतर है, या एक शख्स जो है ना वो सीधा चलता है और इधर-उधर देखता है, यानी जिस तरह इंसान जो है ना उसका कद-व-क़ामत होता है, जिस तरह उसको आँखें दी गई हैं, वजूद दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि जो है ना वो अपने इर्द-गिर्द को जो है ना देखे, आगे और पीछे को देखे, दाएँ और बाएँ को देखे। तो ये यानी वहाँ पे इस तरीके से आया नंबर 22 को जो है ना चीज़ को सामने रखा। वैसे ही यहाँ पे एक जो है ना एग्ज़ाम्पल सनसिमुहु अलल खुर्तूम की जो है ना एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पेश की गई है। इसके साथ ही ये जो पैराग्राफ है ये ख़त्म हो जाता है। ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप देखें तो असल में ये सारा तकाबुल में आया है। तकाबुल में किस चीज़ के आया है? वो तकाबुल में आया है नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है। वहाँ पे कहा गया है कि मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, और आपके लिए जो अजर है हमेशा रहने वाला है। अब आप इस चीज़ को कंपैरिज़न करें अगले पैराग्राफ में अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या है? माल-ओ-दौलत है, औलाद है, ये सारी चीज़ें वक़्ती होती हैं। सारी चीज़ें वक़्ती होती हैं और उनका जो नुक्ता नज़र है, वो भी वक़्ती है, जबकि आपका जो नुक्ता नज़र है, ये हमेशा रहने वाला है। हमेशा रहने वाला है, इसका अजर आपको जो है ना मिलने वाला है। व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप बहुत बड़े अख़लाक़ पे हैं। अच्छा, अब इसका अपोज़िट क्या है? वो आपने इनके लीडरशिप में देख लें। सबसे पहले क्या है? मुकज़्ज़बीन हैं, उसके बाद क्या आ गया? हल्लाफ़ हैं, महीन हैं, हम्माज़ हैं, मश्शाइन बिनमीम हैं, मन्नाइल लिल ख़ैरि मुअतदिन असीम हैं। यानी कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसी अख़लाक़ी कबाहत नहीं है जो इनके अंदर पाई जाती हो। ये 8 की 8 जो है ना अख़लाक़ी कबाहतें हैं, इसको जो है ना खुलुक़िन अज़ीम के साथ देखें, तो बिल्कुल अपोज़िट जो है ना आपको दूसरी तस्वीर नज़र आएगी। फसतुबसिरु व युबसिरून, और तुम भी देखोगे और वो भी देखेंगे। वैसे जो कारी पढ़ने वाला है, जिसको सुनने वाला है, और जो चीज़ों को ज़ाहिर है कि जिस तरीके से पेश की जा रही हैं, उसका फ़ैसला तो
अगले पैराग्राफ में हो जाता है कि असल में डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन क्या है, इनकी डायरेक्शन क्या है। इन रब्बा का हुआ आलम विमन विमन दल्ला अन सबीलिही, तुम्हारा रब जानता है कि कौन गुमराह है, कौन रास्ते से भटका हुआ है। तो आपको मालूम हो गया कि आगे जो 8 एट्रीब्यूट्स बयान हुए हैं वो वाज़े तौर पे यानी सामने आ जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि गुमराह कौन है, वह हुवा आलम बिल मुहतदीन, और कौन है जो हदायत पे है। और हदायत पे ज़ाहिर है कि पैगंबर और पैगंबर के साथी हैं, जिनका जो है ना यहाँ पे जिक्र हो रहा है। और आगे जो है ना जो चीज़ नज़र आ रही है वो आपको दूसरी नज़र आ रही है। ये चीज़ दोनों यानी जिस तरीके से कंपैरिजन करें, बिल्कुल यानी वाशगाफ तरीके से चीज़ें नुमाया होकर जो है ना सामने आ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो अ, अगला जो पैराग्राफ है वो एक तमसील की सूरत में सामने आता है। बाग वालों का किस्सा है जिसको जो है ना यहाँ पे सुनाया गया है। और ऊपर जो आया नंबर 16 तक, ये जो पिछला पूरा पैराग्राफ था, पिछला पूरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है फलातुती इल्मुकज़्ज़िबीन से शुरू होता है। यहाँ से आया नंबर 16 तक जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है, इस पे बेस करते हुए, इस पे बेस करते हुए यानी इस पैराग्राफ पे बेस करते हुए आगे एक तमसील है जो समझाई जा रही है, जो एक पूरा वाक़या है बाग वालों का, वो सुनाया जा रहा है। और जब वो सुनाया जा रहा है तो उसका आगाज़ होता है इन न बलाऊ न हम, हमने इनको उसी इम्तिहान में डाला है। कमा बलाउना, जैसा कि हमने इम्तिहान में डाला था असहाबल जन्ना, एक जन्नत वाले लोगों को जो है ना हमने इम्तिहान में डाला था। अच्छा, यहाँ पे बलाउना का जो लफ्ज़ आया है, ये बलवा इसका नाउन होता है। और इसका माना होता है किसी को आजमाना, आजमाइश में डालना, और उसके बाद चीज़ों का नित्थर कर सामने आ जाना, कौन चीज़ मतलब दुरुस्त है और कौन सी चीज़ गलत है। ठीक है ना, जिस तरह फतना का लफ्ज़ होता है एग्जैक्टली उसी तरीके का, उसी वजन का जो है ना ये भी जो है ना बला का जो लफ्ज़ है। फतना में क्या होता है, उसमें उसका जो बेस है यानी उसका लफ्ज़ी यानी कहाँ से निकला है, वो सोने को जब पिघलाया जाता है तो उसमें से जो चीज़ सोने के अंदर जो है ना मतलब जो इसके ऐसे उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं जो सोना नहीं होते, उसमें अलहदा हो जाता है और सोना अलहदा हो जाता है। इम्प्योरिटीज जो है ना अलहदा हो जाती हैं। तो वो जो इस तरीके से इम्प्योरिटी अलहदा हो जाती है और सोना अलहदा हो जाता है, उसको फतना का लफ्ज़ बोला जाता है। एट द एंड हमें क्या पता चलता है कि इम्प्योरिटीज अलहदा हो गई हैं और खालिस सोना जो है ना अलहदा हो गया है। अच्छा, ऐसे ही जब बला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आजमाइश में डाला जाता है, और जब डाला जाता है तो उसके बाद पता चल जाता है कि बंदा जो है ना किस जगह पे खड़ा है, बंदा गलत जगह पे खड़ा है या दुरुस्त जगह पे खड़ा है। अच्छा, ये जो फतना का लफ्ज़ हो या बला का लफ्ज़ हो, ये बात का फौरी तौर पे हमारे जहनों में जो तस्वीर आती है वो हमेशा हार्डशिप्स की होती है, मुश्किलात की होती है। ये ज़रूरी नहीं होता। अब जो जो चीज़ ये डाली बताई जा रही है कि इनको हमने आजमाइश में डाला है, किनको, यही मुशरिकीन मक्का के जो सरदार हैं, इनको हम या मुशरिकीन पूरे मक्का को हमने जो आजमाइश में डाला है, वो आजमाइश किस नौइयत की है। जब हम पढ़ेंगे तो असल में वो माल माल और औलाद की यानी रेल पेल है, उनके पास बहुतात है, माल की बहुतात है। तो ये आगे जो जन्नत असहाबुल जन्ना का वाकया यानी खेत वालों का, बाग वालों का जो वाकया है, इनके पास भी माल की बहुतात है। तो ये माल की बहुतात है जिसकी बुनियाद पे इनको आजमाया जा रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी नेमतें दी हैं, इन पे जो है ना इनाम किराम किया है। और जब नेमतें दी, इनाम किराम दिया, और उसके बाद उस इनाम किराम के जो है ना नशे में ये असल में मगरूर हो गए हैं, तकब्बर इनके अंदर आ गया है, हकीकत जो है ना उससे जो है ना इन्होंने निगाह फेर ली है। तो ये पहलू है यहाँ पे। अमूमी तौर पे जैसे मैंने कहा कि यूं ही आपके सामने ये बात आती है कि हमने आजमाया, आजमाइश की, तो फौरी तौर पे आता है कि अच्छा इन पे कोई हार्डशिप होगी। ठीक है ना, ये पहलू सामने रहे कि ये दोनों पहलू होते हैं। हार्डशिप्स भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, वो भी हो सकती हैं। और इनाम किराम की बारिश भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे जो है ना बयान हुई है। अच्छा, ये इनाम किराम की जो बारिश हुई है, ये अगर आप देखें तो पीछे इनाम किराम की बारिश ही की बात हो रही है, जब इनके साथ ये कहा था कि अनकान जामालीम व बनीन। असल में ये जो पिछले 8 एट्रीब्यूट्स हैं, ये इनके अंदर क्यों पैदा हो गए हैं, ये अखलाकी बीमारियां क्यों आ गई हैं, उसकी वजह बताई गई है कि असल में ये माल और औलाद है, माल और औलाद की बहुतात है जिसकी वजह से ये बीमारियां पैदा हुई हैं। और यहाँ पे भी जब हम असहाबुल जन्ना की बात पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी इनको इसी नौइयत की जो है ना माल और दौलत की बहुतात है, जिसकी बुनियाद पे ये ज़ाहिर के इनको आजमाया जा रहा है। अच्छा, ये जो बुलाउना है का लफ्ज़ बुलाउना हम, ये पिछली सूरा के अंदर भी जो है ना इस पहलू को जो है ना बयान किया गया है। वो पहलू क्या है, वहाँ पे कहा गया कि अल्लाजी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, वहाँ पे भी लियब्लुवकुम का लफ्ज़ आया।
यानी यही वही लफ्ज़ है जो हम यानी अभी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी आजमाइश का ही लफ्ज़ आया है। तो ये दोनों सूरतें ओवरलैप करती हैं। वहाँ पे इब्तिदाइया में ये बात कर दी थी और मजमून आगे चल के जो है ना पता चल जाता है दूसरी सूरा में आके कि असल में ये जो आया है वो किस पहलू से कहाँ कहाँ रिलेट होती है। इस सूरा के अंदर भी रिलेट होती है कोई ना कोई पहलू इसका, लेकिन अगली सूरा के अंदर ये वाज़े तौर पर नुमायाँ हो जाता है कि अच्छा ये कहाँ पे ये चीज़ जाके जो है ना रिलेट हो रही है। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। उसके बाद अ, ये कि इनको हमने आजमाया, इनको यानी मुशरिकीन मक्का के जो सरदार हैं इनको आजमाया। और आगे जो है ना ये गार्डन वालों का वाकया जो है ना वो बयान किया जा रहा है, किस्सा बयान किया जा रहा है। वो ये कि इज़ अक़समू ला यस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, इन्होंने कस्में खाई। किन्होंने कस्में खाई? इन्हीं लोगों ने, बाग वालों ने कस्में खाई। किस नौइयत की कस्में खाई? कि हम लाजमी तौर पे जो है ना कल खेती को काट लेंगे। यासरिमुन्नहा ला और आगे नून जो है ना जो डबल आ गया है, मुन्ना ला यासरिमुन्नहा, हम लाजमी तौर पे जो है ना ये इस खेत को काटेंगे, इसकी जो है हार्वेस्टिंग करेंगे। मिनहा ला यासरिमुन्नहा मुस्बिहीन, कल सुबह। मुस्बिहीन का लफ्ज़ है यानी कल सुबह सुबह ये काम करेंगे, कल सुबह सुबह ये काम करेंगे। वला यस्तास्नून, और हम कोई चीज़ इसमें से नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद है ये पूरा पैराग्राफ का जो ना तर्जुमा आपके सामने रख देता हूँ, पैराग्राफ का नहीं बल्कि दो तीन जो है ना आयात का, ताकि जो है ना सारा कंटेक्स्ट सामने रहे। इसके नीचे तर्जुमा किया गया है, हमने इनको उस तरह इम्तिहान में डाला है जिस तरह बाग वालों को इम्तिहान में डाला था जब उन्होंने कसम खाई। ये है इज़ अक़समू ला यस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, जब उन्होंने कसम खाई कि वो अपने बाग के फल सुबह सवेरे लाजमन तोड़ लेंगे। लाजमन, ला और यस्रिमुन्नहा, ये डबल नून जो है उसकी वजह से लाजमन तोड़ लेंगे, और मुस्बिहीन सुबह सुबह हम तोड़ लेंगे। उसके बाद वला यस्तस्नून का तर्जुमा किया है, और किसी गरीब और मस्कीन के लिए कुछ भी ना छोड़ेंगे। किसी गरीब और मस्कीन के लिए कुछ भी ना छोड़ेंगे। फिर वो सोए पड़े थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक फिरने वाला उस पर फिर गया। फिर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक फिरने वाला उन पे फिर गया। ये है फताफा अलैहा, यानी उनके ऊपर फिर गया। ताइफ मिर रब्बी का, तुम्हारे रब की तरफ से एक फिरने वाला उस पे फिर गया। वहुम नाइमून, और वो इस हालत में थे कि वो सोए हुए थे, वो सोए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे इज़ अक़समुल यस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, ये कि हम सुबह सुबह कल बाग जाएंगे और उसके बाद हम फसल काट लेंगे, लाजमन फसल काट लेंगे। ये देखें, ये जो अंदाज है बात करने का, ये बता रहा है ये उनका अज़म है, उनका जज़्म है, उनका इरादा है। मजबूत इरादे के साथ ये वो अपने आप कस्में खा रहे हैं। अच्छा, ये कस्में खाने का जो पहलू है ये पीछे भी गुजर चुका है। ये चीज़ें दोनों को आपस में, क्योंकि असल में ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये जो तमसील है, ये असल में पीछे जितने भी एट्रीब्यूट्स गुजरे हैं उनको कुछ ना किसी पहलू से रिफ्लेक्शन आपको इस स्टोरी में नजर आएगा। तो ये है इज़ अक़समुल यस्रिमुन्नहा, यानी इस पे कस्में खाने की ज़रूरत ही क्या थी? अपने रूटीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते, उन्होंने कस्में खाई हैं इस चीज़ पे। कस्में दो चीज़ों पे खाई हैं, ये फिर देख लेना, यहाँ पे दो चीज़ों पे कस्में खाई हैं। एक ये कि उनका अज़म और इरादा है लाजमी तौर पे ये काम करना है, कल ही करना है, सुबह ही करना है, और हम सब ने करना है। यानी कलेक्टिव डिसीजन हो रहा है सबका, हमने सब ने करना है और कल सुबह करना है। और उसके बाद दूसरी चीज पे कसम खाई है, वला यस्तास्नून, और हम किसी गरीब और मस्कीन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये इस्तिस्ना का जो है ना माना है, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये दो लफ्ज मिलके, दो स्टेटमेंट्स मिलके उस पे कसम खा रहे हैं। ये मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ आगे चल के जो मैं बताता हूँ, इसके अंदर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, वो ये कि वला यस्तस्नून, कि हम किसी गरीब और मस्कीन के लिए कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। फताफा अलैहा ताइफुम मिर रब्बी का, और उनकी इस स्टेटमेंट पे, अब ये स्टेटमेंट पे जो कुछ इन्होंने कस्में खाई हैं, और कसम ये खाई है कि कल हम ये लाजमी काम कर लेंगे, और उसके बाद हम कुछ चीज़ छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं यानी गरीबों और मस्किनों के लिए नहीं छोड़ेंगे, बल्कि सारा का सारा जो है ना माल हम खुद समेटेंगे, समेट के अपने पास ले आएंगे। माल समेटेंगे, अपने पास ले आएंगे, और इसके नतीजे पे यानी उनकी ये डिटर्मिनेशन जो है, इनका जो ये रेजोल्यूशन जो है, उसकी बेस पे अल्लाह ताला की ज़ात फिर एक फ़ैसला करती है। फ़ैसला ये करती है फताफ़ अलैहा, यानी वहाँ पे एक फिरने वाला फिर गया है। फिरने वाला फिर गया, ये लफ्ज़ी तर्जुमा किया है। असल में फताफ़ा, फ़ा जो है ये यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आया है, कि यानी उनकी ये काम कर लेना, उसके नतीजे में फिर ये कुछ हो गया। इफ़ा उसके लिए आया है। ताफ़ा अलैहा,
ताफ़ा अलैहा का मतलब होता है, ताफ़ा का अकेले जो है ना लफ्ज़ होगा तो इसका मतलब तवाफ़ करना ही है। जैसे टू सर्कल समवन जो समथिंग, जिस तरह हम तवाफ़ करते हैं, यानी जाते हैं बैतुल्लाह में तवाफ़ करते हैं, ये वही लफ्ज़ है। जब ताफ़ा के बाद अला का यानी इस तरीके से प्रपोज़िशन आ जाती है, तो ये इसका मतलब होता है कि किसी विजिटेशन, किसी जो है ना बगौला, किसी आफ़त का जो है ना नाज़िल होना, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। तो फ़ताफ़ा अलैहा ताइफ़ुन, उनके ऊपर जो है ना कोई आफ़त नाज़िल हो गई, कोई बगौला आ गया, कोई ऐसी आंधी आ गई, कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया कि जिसके नतीजे में हुआ क्या है कि उनका पूरा का पूरा बाग जो है ना वो वीरान हो गया है, ज़ाया हो गया है। और ये ताइफ़ुन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, ये ताइफ़ का लफ्ज़ यहाँ पे, अब हमें यहाँ इस आयत के अंदर ये मालूम नहीं होता कि उस विज़िटेशन की, उस जो है ना ताइफ़ की या उस आफ़त की क्या नौइयत थी, हमें नहीं मालूम। कुरान इस चीज़ की तफ़सील नहीं देता और ज़रूरत भी नहीं होती। हम जो है ना बस अंदाज़ा लगा लेते हैं क्योंकि ऐसा वाक़या पेश आया है जिसकी बुनियाद पे ये जो कुछ भी हुआ है, उसके नतीजे में बाग वीरान हो गया, ख़त्म हो गया, ख़ात्मा हो गया, उसके वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। उसके बाद मेरे रब्बी का मतलब ये है कि इसका ओरिजिन क्या था। वैसे तो हर वाक़या जो है ना, जो होने वाला होता है, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से होता है। तो यहाँ पे जब बयान किया कि तुम्हारे रब की तरफ से हुआ है, तो असल में ये बताना मकसूद है कि ये जो इनके साथ वाक़या हुआ है, ये ख़ास तौर इनके लिए बनाया गया था। यानी इन्हीं के लिए बनाया गया था, बाग वालों ही के लिए बनाया गया था। ये जो कुछ भी इनके साथ पेश आया है, ये तुम्हारे रब ने पहले से प्लान किया हुआ था, इनके साथ ऐसा होगा। ये इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे, तो उसके बाद इनके साथ जो कुछ होने वाला है। ये असल में उस ओरिजिन को ये बयान कर रहा है। और उसके बाद ये कब जो है ना इनके साथ वाक़या पेश आया है, वहुम नाइमून, जबकि वो सोए हुए थे। उन्होंने कब ये डिसाइड किया था, कब उन्होंने कस्में खाई थी? शाम को खाई थी। अंडरस्टूड है, कॉन्टेक्स्ट के बाद चल रहा है। उसके बाद वो सो गए हैं, और जब वो सो गए हैं तो उसके बाद उनके साथ ये वाक़या पेश आता है कि उनका बाग जो है वो वीरान हो जाता है। ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है। इसमें एक बड़ी खूबसूरती है इस पूरे वाक़ये के अंदर, कि लफ्ज़ों के अंदर ही कॉन्टेक्स्ट का पता चल जाता है। यानी वो क्या कर रहे हैं, जब ये कह रहे हैं कि ला यस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, कल सुबह काटेंगे, इसका मतलब ये है कि वो शाम को या एक दिन पहले जो भी है, यानी वो बात कर रहे हैं कि कल सुबह जो है ना हम काटेंगे। ये एक दिन पहले का वाक़या है। उसके बाद वहुम नाइमून, ये रात को सोने का वाक़या है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना इस पूरी यानी इस तमसील के अंदर ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है। यानी आगे भी चीज़ें जो पढ़ेंगे, ये वाज़ेह हो जाती है कि अल्फ़ाज़ खुद बता रहे हैं ये किस वक़्त का वाक़या है। ये सारी चीज़ें जो है ना अपने ज़हन में रखें। अच्छा, इसमें एक जो अभी मैंने कहा था कि कुछ इसमें वला यस्तस्नून के अंदर कोई इशू है, मैं आपके सामने वो खोलता हूँ। बल्कि इससे पहले कि मैं खोलूँ, एक और इशू है, वो आपके सामने वो भी रख देता हूँ। वो ये है कि अमूमी तौर पे जब आप तफ़सीरें पढ़ेंगे, तो आपको ये बताएँगे कि ये वाक़या जो है ना यमन का है, सना का है। यानी वो यहाँ पे कोई तारीख़ी वाक़या जो है ना उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जुज़ियात भी देंगे, उसके कितने भाई थे, उन्होंने क्या फ़ैसला किया, उनका बाप था, उनके क्या सरदार था। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको तफ़सीलन में बयान कर देंगे। जब वो इस तरीके से बयान करते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि जब कुरान मजीद नाज़िल हो रहा था, उस वक़्त उनके सामने ये वाक़या हो। नंबर 1, यानी ये वो जितने भी वाक़यात होते हैं, ये बाद में लोगों ने यानी इकट्ठे किए हैं। उन्होंने सोचा कि ये वाक़या है, तो ये हो सकता है कि ये कोई रियल वाक़या हुआ हो। कोई रियल वाक़या हुआ हो, और उन्होंने तारीख़ में देखा कोई इस तरह का वाक़या को नज़र आ गया है, या दूसरी कौमों के पास जब गए हैं मुसलमान, तो उन्होंने देखा कि चलो इस इलाके में हो गया तो उसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं होता। यानी कुरान मजीद के अंदर यहाँ पे कोई वाक़या जिसको बयान किया जा रहा है, कोई पहले से तमसील बयान करते हुए कोई ज़रूरी नहीं है कि हकीकतन वो वाक़या पेश आ गया हो। तमसील को हमेशा तमसील के अंदाज़ ही में देखें। कुरान मजीद में अंदर जो है ना सिर्फ़ ये तमसील ये वाली इस नौइयत की ज़रूरी नहीं कि हूबहू यही, यानी इससे मिलती-जुलती आपको जो है ना सूरह कहफ में भी मिलेगी। एक और सूरह में, और भी मेरे ज़हन में इस वक़्त नहीं है, शायद सूरह कसस है, वहाँ पे भी जो है ना ये आपको ये मिल जाएगी, इससे मिलती-जुलती जो है ना एक और। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हम लाज़मी तौर पे ये कहें कि ये कोई वाक़या था। ये तमसील को हमेशा तमसील ही रहने दें। तमसील में होता क्या है, तो ये असल में लिटरेरी एक ख़ास पहलू होता है, जिसमें आपके सामने एक पूरा वाक़या बयान कर दिया जाता है, और पूरा वाक़या जो होता है उसका ज़रूरी नहीं कि वो इन रियलिटी हुआ हो। यहाँ पे भी वही सूरत हाल है। यहाँ अल्लाह ताला की ज़ात उनको एक तमसील के अंदाज़ में चीज़ों को पेश कर रही है, और उसमें से बता रही है कि देखो, तुम अपना अक्स इसमें देख लो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे असल में क्यों ये उलझन पेश आई हमारे मुफस्सिरीन कराम को? क्योंकि यहाँ पे अल जन्ना, जन्ना के साथ अल्फ लाम आ गया है।
तो ये समझ बैठे कि शायद कोई ख़ास जो है ना बाग है जिसका जिक्र हो रहा है। ये ऐसा नहीं है। आप कोई भी तमसील जो है एक्स वाई जेड उठा लें कुरान मजीद की, उन सब के अंदर जो है ना आपको अलिफ लाम आएगा, अल्लाजी या अल्लाती के अल्फाज आएंगे। ये सब जो है ना इसका मतलब ये होता है कि ख़ास है, ज़ाहिर ऐसे लग रहा होता है, लेकिन असल में ये भी अरबी ज़ुबान का असलूब है कि जब भी वो तमसील बयान की जाती है उसके अंदर इस तरह के अल्फाज जो है ना इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो ये पहलू सामने रहना चाहिए, यानी कोई ये तारीखी तौर पर कोई वाक़या असल मौजूद नहीं है और ना ही उस तरफ जहन जाना चाहिए, बल्कि सारा फोकस जो है ना यहीं पे रखना चाहिए और इसको तमसील के अंदाज ही में देखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ये तमसील पहले से कोई मशहूर है या कोई ऐसी चीज है नहीं, कोई जिसका आपको ज़रूरी नहीं है। ये जब आप इस तरह का लेकर आते हैं ना अल के साथ, जी तो जी। वो जरूरी नहीं है कि वाकया हो, लेकिन ऐसी तमसील भी हो सकती है जो ऑलरेडी वहां पर आ, मशहूर हो या मालूम हो। बात वही है ना कि ज़रूरी नहीं है। अगर पाई भी जाती है तो उसकी तरफ जहन नहीं जाना चाहिए, बल्कि फोकस जो है ना लफ्ज़ों पे जो यहाँ पे बयान की गई है उस पर होनी चाहिए। तमासील जो है ना किस चीज़ की। अच्छा, जी जी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। देखें बात ये कि जी जी। जी जी, जनरली इसको, हाँ जी, कोई बोल, जी जी। अच्छा, इसमें जी जी। जी जी। नहीं, वो तो फिर किसी खास असल लोग होते हैं तो अलग सा आता है। हम्म। लेकिन बाग वालों की कहानी सुनाओ, इसका मतलब कि वो वाकया सुन रखा है उन्होंने, जी जी। अब उसको दोबारा रिपीट करके थोड़ा डिटेल बताया जाए। अगर वो सुन रखा होता मेरा मेरा फिर मुझे यहाँ आता बलौना बलौनल असहाब अल असहाबुल जन्नत, वो जो बाग वाले थे ना जी जी। उनकी, यहाँ का है असहाबुल जन्नत। नहीं, अल्लाह साहबुल जन्नत लफ्ज़ आ नहीं सकता। यानी ये तो होगा ना जिसको ये कहते हैं कि मेरी किताब आपकी किताब, इसको मुज़ाफ मुज़ाफ अलैहि कहते हैं, तो उसमें पहले वाले पे जो है ना कभी भी अल्फ लाम नहीं आता। यानी जन्नत वाले या जन्नत के यानी असहाब यानी उसके कंपेनियंस ऑफ द गार्डन, ठीक है ना। यानी उस सेंस में ये चीज़ आ जाएगी। ये कि ये पहले वाक़या नहीं हो सकता, ये असल में अब कुरान मजीद बताएगा या कोई जो है ना कोई सहाबा इकराम से या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आएगी उससे पता चलेगा। अगर तो ये चीज़ को कुल्लू ऐसी चीज़ है फिर तो चलो कुछ ना कुछ हमारे पास मवाद आ गया। अगर कोई चीज़ ना कोई हदीस में मिलती है, ना सहाबा इकराम किसी कौल से मिलती है और ना ही कुरान मजीद की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन मिलता है, तो फिर बाद वालों के जो वाक़यात हैं, बाद वाले लोगों ने जो शामिल किए हैं, तो वो तो हमारे पास कोई इसका सबूत ही कोई नहीं होता है ना। लेकिन उसकी तो बात ही जी नहीं कर रहा, जी। जी मैं यही कह रहा हूँ कि वो कोई असल वाकया था, जी। तो तमसील ही है। जी लेकिन कभी कभार एक माशरे में एक तमसील मशहूर होती है, जी। तो आप जब उसके बारे में कोई बात बताने के स्टार्ट करते हैं तो बता देते हैं कि वो बाग वालों का तमसील सुनाओ, मतलब का वाकया नहीं कह रहा आपने, उसको तमसील का ही लफ्ज यूज कर रहा हूँ ताकि वो चीज जी। अलग जी अलग रहे। जी। कि बाग वालों की तमसील सुनाओ क्योंकि वो सुन रखी है, तो बाग वालों के कहने, ये मकसद जो यहाँ पर कहा है कि बाग वालों की बात सुनाओ, तो वो उसी से पता चल जाता है जी। कि जी। शायद कोई चीज मालूम थी उनको या नहीं, अगर मालूम भी हो तो उससे कोई वो फर्क नहीं फर्क पड़ता। नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ जहन में रखें, अगर मालूम भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। असल चीज़ है जो चीज़ पेश की जा रही है वो है। अच्छा, ये पहलू एक था। अब उसके बाद एक दूसरा पहलू है, वो है वला यस्तस्नून का तर्जमा। वला यस्तस्नून का तर्जमा अमूमी तौर पर तर्जमा ये कर दिया जाता है कि उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा। उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा, ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर गया है। हाँ, ये कॉम्प्लिकेशन पैदा कर गया है। अमूमी तौर पे आप कोई भी आप तर्जमा उठा के देख लेना, यही यही तर्जमा किया है। मौलाना मौदूदी साहब ने इसका तर्जमा जो है ना ये किया कि उन्होंने कोई इस्तिस्ना कोई चीज़ नहीं छोड़ी, लेकिन नीचे हाश में फिर वहीं पे चले गए जो पुराना नुक्ता नज़र है ना, कि उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा, वो उसको उन्होंने बयान कर दिया, उसी तरीके से बयान कर दिया है। आप अमूमी तौर पे आप कोई भी तर्जमा उठा के देख लें, वो इसको उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा। अब ये जो लफ्ज़ है उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा, इस पर बहुत सारे एतराज़ात पैदा होते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक लफ्ज़ है अपने मानी से हट रहा है, वो क्यों जो है ना इस चीज़ को लिया जाए। अब इसके जवाब में तदब्बर कुरान जो है ना वो जवाब ये देता है, यानी इस्लाही साहब ये जवाब देते हैं कि अगर हम उस चीज़ को मान लें कि इंशाअल्लाह नहीं कहा, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस नहीं होना चाहिए, पास्ट टेंस होना चाहिए। वो लम यस्तस्नु का जो है ना लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए, यानी ला की जगह लम आ जाएगा तो ये माजी में चला जाएगा। उन्होंने ये यहाँ पे प्रेजेंट टेंस से इस्तेमाल हुआ है, ये फ्यूचर के लिए या हाल के लिए हो सकता है, माजी के लिए ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, वला यस्तस्नु।
अंडरस्टूड सी चीज़ है। ये फ्यूचर के लिए या हाल के लिए हो सकता है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के लिए हो सकता है, ये पास्ट टेंस के लिए नहीं हो सकता। ये तब हो सकता था कि यहाँ पे लम यस्तस्नु का लफ्ज़ आ जाता, वो नहीं है, तो हम जो है ना ये नहीं मानेंगे कि यहाँ पे उन्होंने ये कि इंशाल्लाह नहीं कहा, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने ये कहा कि ये यस्तस्नु का लफ्ज़ का लफ्ज़ी मतलब तो इंशाल्लाह हो ही नहीं सकता, ये किसी तौर पे लिया ही नहीं जा सकता। ये और वैलिड पॉइंट बन गया कि यानी यस्तस्नून का जो तर्जमा है लफ्जी तौर पे ज़बान बयान के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है कि इंशाल्लाह नहीं कहा। यानी ये चीज़ जो है ये समझ में नहीं आती कि इसको हम कैसे जो ना वो फिट करें। इसका तर्जमा यही हो सकता है कि उन्होंने कोई इस्तिस्ना नहीं रखा, कोई इस्तिस्ना नहीं रखा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी दलील है वो दलील ये है कि कोई उनसे गलती होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे फताफ अलैहि ताइफ में रब्बी का जो है ना होना चाहिए। यानी अगर उनसे ये कहा जाए कि उन्होंने इंशाल्लाह नहीं कहा, तो इंशाल्लाह ना कहना जो है ना, ये बाज़ुकात जो है ना इंसान भूले से भी नहीं कह देता। हम उस पर अजाब नहीं आना चाहिए ना। यानी अजाब आने के लिए कोई बड़ी चीज़ होनी चाहिए, कोई इखलाकी बीमारी होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना। महज इंशाल्लाह कह देना ये इखलाकी बीमारी नहीं है, इखलाकी बीमारी नहीं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अब वो उन्होंने बतौर तज़हीक कहा हो कि हम इंशाल्लाह नहीं कहेंगे, लेकिन आगे चल के पता चल जाता है कि वो अल्लाह पे ईमान रखते हैं। यानी इसी वाक़े में आगे जाके पता चल जाता है अल्लाह पे ईमान रखते हैं, वो ऐसी हरकत क्यों करेंगे। यानी इसमें हम कभी भी जो है ना उसका तर्जमा इंशाल्लाह के मानों में नहीं लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो वला यस्तास्नून से कोई इखलाकी, जिस तरीके से ये जो पीछे बात कही गई थी ना कि जनीम का लफ्ज़ आया था, तो उसमें भी हमने यही जोर दिया था कि जनीम को हरामी कहने के लिए ये फिट नहीं बैठता। यहाँ पे कोई इखलाकी बीमारी उस बंदे में होनी चाहिए, वो उस बंदे में जो इखलाकी बीमारी है उसकी बुनियाद पे हम फिर फैसला करेंगे ये जनीम है। अगर उसमें ये इखलाकी बीमारी नहीं पाई जाती, तो हम इसकी बुनियाद पे जो इखलाकी बीमारी उसके वालिदैन में थी उसकी बुनियाद पे फैसला नहीं कर सकते इस शख्स के बारे में। वो तो फिर एक समाजी रवैया हो गया और इंतहाई घटिया जो है ना वो हरकत होती है, उसको कभी उस तरीके से ना वो नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे कोई इखलाकी बीमारी होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे ये फताफ़ अलैहा ताइफ़ में रब्बी का होना चाहिए। यानी हो सकता है कि इनके पास और भी बहुत सारी बीमारियां हों, ये असहाबुल जन्ना की जिनकी भी बात कही जा रही है, यहाँ पे हो सकता है कि माजी में उनके पास और भी बहुत सारे उन्होंने गुनाह किए हों और बड़े-बड़े गुनाह किए हों, लेकिन कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी इखलाकी बात होनी चाहिए यहाँ पे ट्रिगर हो कोई वाक़या। अब एक ट्रिगर होने वाला वाक़या है फताफ़ अलैहा ताइफ़ मिर रब्बी का, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। यानी इसको हम कैसे हज़म कर जाएँ अगली बात को? जी, जी। जी, मैं बता रहा हूँ। हाँ। कैसे पॉसिबल है कि बहुत सारे जो अरबी के जानने वाले हैं हुँ। लफ्ज़ का तर्जुमा माजी में करते हैं, जबकि लफ्ज़ माजी का अच्छा, वो असल में रिवायत आ जाती है ना, किसी न किसी ने आके रिवायत बयान कर दी होगी और उसके बाद देखा कि ये मेजॉरिटी लोगों ने कह दिया, उसके बाद मक्खी पे मक्खी मारी जा रही है, बस ये हो रहा है। नहीं तो क्या ये किसी ने नहीं कहा ये मैं मैं पढ़ के आया हूँ वहाँ पे। इब्ने आशूर जो है ना उधर यही नुक्ता नज़र है जो यहाँ पे है। तो वो बहुत सारी चीज़ों में लफ्ज़ी, क्योंकि वो भी लफ्ज़ी तौर पे चलते हैं और वो फिर उसके बाद दलाइल देते हैं कि ये दूसरी बात ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। वो यही दलाइल जिस तरह तदब्बुर कुरान में, तदब्बुर कुरान की जो दलाइल हैं ये ज़्यादा मजबूत हैं बेनिस्बत। उन्होंने जो है ना, होता है ज़ाहिर है कि हर मुफस्सिर जो है ना अपने-अपने तरीकों से चीज़ों को यानी देख रहा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने जिस तरीके से बयान किया है, ये बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वैलिड पॉइंट्स हैं और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वला यस्तस्नून का तर्जुमा हम यही कहेंगे कि कोई एक्सेप्शन नहीं छोड़ेंगे। ये जो चीज़ है वला यस्तस्नून, ये इसका एक बहुत बड़ा क्लू है। आगे चल के कुरान इसको खुद खोल देगा। जब वो कुरान खुद खोलेगा तो उसके बाद तो आंखें खुल जानी चाहिए, लेकिन लोग नहीं जो है ना इस चीज़ को फिर भी जो है ना मानते। तो वो आगे चल के कुरान खुद खोल देगा कि ये मस्कीन को जो मामला है ना गरीबों और मस्कीनों का, आगे जाके कुरान खोल देगा इस चीज़ को कि तुमने ये फैसला किया था ना कि हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे, तो ये जो है ना ये आगे चल के कुरान ने इसको खोल दिया। क्या चीज़? ये तो बड़ा इसी समझना में आता है कि बिला यस्तस्नून और नहीं छोड़ेंगे कोई इस तरह, हाँ, लेकिन इसको इस तरह मोड़ देना कि अल्लाह की इंशाल्लाह नहीं कहा उन्होंने, जी कैसे निकलता है? ये तो निकालना मुश्किल हो रहा है। नहीं मैं इसको ठीक तब है, तक आ रहा है। ठीक है। असल मसला ये है कि ये किसी 2 4 6 बड़े बुजुर्गों ने कह दिया, उसके बाद
अमूमी तौर पे तसव्वुर ये बन जाता है कि अच्छा अब इसने किसी ने किसकी मुखालफत ही नहीं की, जब नहीं की तो फिर ज़ाहिर है कि हमें भी उसी बयान तो उसी तरीके से बयान करना है जैसे हमारे बुजुर्गों ने कह दिया। नहीं, एक यकीन वाला जुमला है, तो ये जो इंशाल्लाह हम बोल देते हैं ना, तो यकीन उससे निकाल देते हैं, उससे एक इस्तिस्ना उसके अंदर मौजूद है। ये अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो ये कर देंगे। उन्होंने कोई उसमें अपनी बात में कोई इस्तिस्ना नहीं डाला जो अल्लाह ताला वाला इस्तिस्ना है, उससे वो अच्छा, यकीन निकल क्योंकि वो जाता है। पहले ले आए पहले से बाहर से हाँ कि अल्लाह ताला तो इंशाल्लाह हम जब कह देंगे तो हमारी पूरी यकीन में से वो मुतज़लज़ल हो जाता है, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की रज़ा अंदर आ जाती है, जो कि वो एक मुसलमान के तौर पर वो नहीं। लेकिन अच्छा, वैसे इस पे ये जो आपने बात उठाई है ना, इस पे इब्न अशूर ने जो है इस पे भी यानी कि इसको क्रिटिसाइज किया है। वो ये कहते हैं कि जब आप इंशाल्लाह कहते हैं तो वो इट्सल्फ इस्तिस्ना होता है। हाँ, तो इस्तिस्ना पे जो है ना, एक इस्तिस्ना पे दूसरा इस्तिस्ना ले लफ्ज इस्तेमाल करना, ये मक्खी पे मक्खी मारना, ये दुरुस्त बात नहीं हो सकती। हम्म, कि अल्लाह ताला ने सॉरी उन लोगों ने कसम खाई कि हम नहीं जो भी छोड़ेंगे। काम करेंगे हाँ, और और उसमें उन्होंने कोई एक्सेप्शन नहीं छोड़ेंगे। छोटे एक्सेप्शन मीन कि उन्होंने अल्लाह का बीच में कोई हाँ इंशाल्लाह का हाँ, बड़ा दूर जाना पड़ता है इसके लिए, ये हाँ, जोड़ना पड़ता है। अच्छा, हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप जोड़ भी लें, लेकिन उसके बाद फताफ अलैहा ताइफ मिन रब्बी का, ये फिर अल्लाह ताला के जो अदल का सिस्टम है ना, वो कोई ऐसा हाँ, फिर वो तो लगता है कि टोटल मसला इंशाल्लाह कहना रह गया बस। इंशाल्लाह रह गया। हाँ। हाँ, और हाँ दूसरे ये कि आगे वो आ गया ना, लयत खुलन नहल अलियो मिस्कीन, हाँ, मस्कीन का लफ्ज आ गया ना। तो वो जो आप जब कोई चीज उठाते हो तो मिस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए, ज़कात खैरात, उसके लिए तो हर एक चीज में हिस्सा है। हाँ वो इस्तिस्ना तो आपको रखना ही रखना है, उन्होंने वो इस्तिस्ना नहीं रखा। हाँ, तो आगे क्या है तो बता दी। वो आगे कुरान मजीद खुद खोल देता है। अच्छा हाँ, आगे मैं उस पर जाना नहीं चाहता था, इलियास साहब ने जो है पहले बता दिया। तो वो नहीं, वो इसलिए कि ज़ाहिर है कि अगली चीज़ जो है ना वो थोड़ा सा रहना चाहिए। क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग कर देती है। अच्छा, जी जी, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद एक खूबसूरत बात है, मैं आपको कुरान मजीद की दूसरी एक नज़ीर पेश करता हूँ। बड़े अच्छे तरीके से कुरान मजीद ने जो है इसको रखा है आपके सामने। आ, चल भाई खुल जा। हाँ, ये आपके सामने मैं लेके आता हूँ। ये देखें, ये पढ़ा है सूरह हम पीछे। ये है सूरह अनाम की आय नंबर 141। इसमें यह कहा गया है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हारे लिए जो है तरह तरह के बाग पैदा किए हैं। इनमें कुछ जो है ना वो टटियों पर चढ़ाए जाते हैं, यानी उनके जो ट्रायल सिस्टम होता है, और कुछ नहीं चढ़ाए जाते। इसके खजूर की पैदा की खेतियाँ उगाई जाती हैं। इस तरह के फल हैं और जैतून और अनार के, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और अलग अलग हैं। इनकी पैदावार में से खाओ जब फलें, और उनका हक अदा करो जिस दिन ये काटे जाएं। योमा हसादिही, यौम हसाद ही, ये यानी इनका हक अदा करो जब ये फसल काटी जाए। तो ये जो नुक्ता नज़र है ये तुरात में भी पाया जाता है, कुरान मजीद में भी पाया जाता है। तुरात के अंदर जो ना ये लिखा है कि जब आप फसल काटते हैं, तुम्हारे पास गरीब मस्कीन आए, तो उन फसल में से उसका हिस्सा लाजमी तौर पे दो। ये तुरात में लिखा है। और ऐसे ही यहाँ कुरान मजीद में लिखा है। ये असल में मक्की सूरत है, सूरह अनआम। इसका मतलब ये है कि ज़कात और गरीबों और मस्कीनों को देना ये पुरानी मजहबी रवायत रही है। और उस मजहबी रवायत को ज़कात भी इसमें ज़ाहिर है, ये ज़कात के एक पहलू यहाँ पे बयान किया जा रहा है। और अल्लाह के रास्ते में देना ये है। हमने तो एक ऐसा दौर देखा है यानी अपनी ज़िंदगी में, अब तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो सूरत हाल पाकिस्तान में हो। मेरे बचपन में जब खेतों पे जानवरों के साथ थ्रेशिंग की जाती थी और हाथों से फसल की कटाई की जाती थी, वहाँ पे शाम को यानी फसल की जब उठा ली जाती थी तो शाम को जो पीछे रह जाते थे नीचे, जो फसल के कुछ टुकड़े जो न रह जाते थे, गरीब मस्कीन आते थे और उनको उठाते थे। यानी बच्चे और बच्चियां आती थी और उनको उठाती थी, और जो कुछ भी वहाँ पे जो है ना जितना बन जाता उसको उठा के लेके चली जाती थी। और ये काम सी चीज़ थी। मैं एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ कि ये रवायत हमारे यहाँ भी किसी न किसी अंदाज में रही है। अब खत्म हो गई है। अब ख़त्म हो गई है। तो ये सदियाँ पुरानी रवायत रही है। ये मजहबी तौर पे भी, ये वैसे जो मैंने वाक़या सुनाया वो तो हल्का फुल्का है, लेकिन ये असल में जो कुछ भी आप फसल काटे उसमें से देना होता है, कुछ ना कुछ हिस्सा, और उसी वक्त देना होता है। यानी कुरान मजीद को इसी तरीके से हाईलाइट किया है। ये चीज़ अब हमारे जहन में नहीं रही। कुरान मजीद जिस तरीके से बात कर रहा है कि असल में यूं ही कोई फसल काटी जाती है तो उस पर लाजमी तौर पे उसी वक्त उसका हक बन जाता है कि इसको दे देनी चाहिए। ऐसे ही विरासत का मसला है। यूं ही विरासत
लागू हो गई, उसके बाद औलाद को चाहिए कि जो है ना वो उसमें तकसीम कर दी जाए, आपस में तकसीम कर दी जाए। तो ये उसी मौके की बात होती है। बाद में ज़ाहिर है कि लेट करने से इसको प्रॉब्लम तो नहीं होते, यानी उस तरीके से अगर शरई तौर पे कहें, लेकिन जो हक है वो उसी वक्त जो है ना उसको अदा कर देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जिस तरीके से कुरान ने इसको बयान किया है, ये बिल्कुल उसी की तस्वीर बन जाती है। यहाँ पे वलाद यस्तास्नून कि उन्होंने, यानी कोई मस्किनों के लिए हम चीज़ छोड़ेंगे नहीं। और ये वो ट्रिगर बनती है चीज़ जिस पे कहा गया है फताफ अलैहा ताइफुम मिर रब्बी का, तुम्हारे रब की तरफ से इनके ऊपर जो है ना एक फिरने वाला फिर गया है, फिरने वाला फिर गया है। और ये इसकी ये लफ़ी जो तर्जुमा है, मैं आपके सामने वो सारी चीज़ जो है रख दी गई है कि ये किस तरीके से इसने ये काम किया है। अच्छा, उसके बाद फ़ास्बहत कसरीन, और अगली सुबह सॉरी रातों रात क्या हुआ है कि रातों रात जो है ना वो कटी हुई फसल बन के रह गया है। सरीम और सारा, ये जो ऊपर लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ये ला यसरिमुन्नहा सरामा, सरा का मतलब होता है फसल काटना, और सरीम का मतलब वो खेत, वो जगह जिस पे फसल काट ली गई हो, कटी हुई फसल जो है ना उसके लिए ये लफ्ज़ सरीम का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हुआ ये है कि उन्होंने फैसला किया कि सुबह सुबह जो है ना काटेंगे, और रात में जो है ना क्या हो गया, कोई फिरने वाला फिर गया वहाँ पे, कोई आफत आ गई है वहाँ पे, और वो उसने क्या कर दिया है, फ़अस्बहत का सरीम, फ़ा का मतलब फिर वो कॉन्सिक्वेंस के तौर पे आया है। फिर उसके बाद ऐसे हो गया कि वो जो जगह थी, पूरा बाग था, वो कटी हुई फसल बन के रह गया, कटी हुई फसल बन के रह गया। ये यहाँ पे तस्वीर है। यहाँ पे एक चीज़ जो है ना मुझे नज़र आई, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसको कहते हैं वर्बल आयरनी भी कहते हैं, या लिंग्विस्टिक आयरनी भी कहते हैं। ये क्या चीज़ होती है, ये दो तीन जो ना हम मसाले पेश करते होते हैं। एक वर्बल सिचुएशनल आयरनी कहते हैं, वर्बल आयरनी कहते हैं, या ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। ये ज़रा मुख्तलिफ शेड्स हैं इसी लफ्ज़ के। यहाँ पे वर्बल जो ना आयरनी वो क्या चीज़ है, वो ये है कि अगर आप देखें तो ये फैसला कब करते हैं, कल सुबह काम करेंगे, ठीक है ना। तो सुबह कहते हैं दिन दहाड़ा, और वाक़या कब पेश आया, रात को आता है। ये भी एक चीज़ बन गई। अच्छा, उसके बाद ये सरा माह का जो लफ्ज़ आता है, ये अभी फसल खड़ी है, और उसके बाद फसल काट ली गई है। ये दोनों सिचुएशन जो है ना बिल्कुल अपोजिट जगह पे कंट्रास्ट में खड़ी हैं। अच्छा, ये जो मुस्बिहीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हाँ। इसके अपोजिट कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वहुम नाइमून, ये रात है। ठीक है, यानी मुस्बिहीन दिन दिहाड़ा है, ठीक है। और दिन को काटेंगे और अभी वो सोए हुए हैं। सोए हुए हैं। जब वाक़या पेश आया है तो कब आया है, रात में आया है। ये आयरनी है जिसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आयरनी क्या होती है, बिल्कुल अपोजिट चीज़ होती है ना। जिसको हम लफ्ज़ों की आयरनी कहते हैं, वो क्या होता है, सरकाज़्म होता है ना। मैंने जो कोई लफ्ज़ बोला है, वो लफ्ज़ का मीनिंग वो नहीं है बल्कि अपोजिट है। वर्बल आयरनी यही होती है ना, अच्छा, यानी जो मैंने लफ्ज़ बोला है, हाँ हाँ तो वो उसका जो मीनिंग है वो मीनिंग नहीं है जो मैंने हाँ। बोला है, बल्कि बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। तो यह तो क्या है? तो यहाँ पे मुस्बिहीन जो है, इसका अपोजिट क्या होता है, रात हो गई ना। इन बात अपोजिट को समझने की कोशिश करें ना, हाँ, यानी दिन दिहाड़े के मुकाबले में क्या आया है, रात आई है ना। हाँ। अच्छा, उसके बाद सरामा का ये लफ्ज़ है, अभी फसल खड़ी है, और फसल खड़ी का अपोजिट क्या होता है, तो कंट्रास्ट तो आ गया। तो ये कंट्रास्ट है, इसी को वर्बल आयरनी कहते हैं। आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि अल्लाह ताला चाहते तो दिन में भी कर सकते थे? हाँ, नहीं, वैसे ही मेरे जहन में एक चीज़ आई, मैं आपके सामने रख दी है। ये कह रहे हैं रिवर्स आए, हाँ, अगर दिन में ये काम होता अच्छा, तो फिर वो दिन में सोचा उन्होंने, नहीं, पूरा दिन लिटरली होता तौर पे अल्लाह ताला ने जो अल्फाज यूज किए हैं, बस उसकी एक वो एक झलक है, वो अलग को अच्छा। अल्फाज की, हाँ। इससे कोई मीनिंग ना निकाला जाए, मतलब कि ये जिस तरह मैंने पीछे कहा ना कि हम्माज है, मशा है, ये अल्फाज की खूबसूरती होती है। ऐसे ही अल्फाज को बयान करने का अंदाज जो है, वो उसके अंदर कुछ चीज़ें कंट्रास्ट पाई जाती है। अच्छा, आप अरबी की बात मैं अरबी की उसकी ज़बान के लिहाज से खूबसूरती की बात कर रहा हूँ कि वो है। अच्छा, आगे चल के मैं और बताऊंगा, ये सिचुएशनल आयरन भी बन जाती है। वो भी वो जब आती है मैं खोल देता हूँ कैसे आयरनी बनती है, कि ये कुछ और चीज़ अस्यूम कर रहे हैं, लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट कोई चीज़ हो जाती है। जब आप एक आप काम करने जा रहे हैं, और ये ड्रामा और फिल्म में होता है, आप करने जा रहे होते हैं, वो जो करने जा रहे होते हैं वहाँ पे कुछ होता भी नहीं है। तो इसको कहते हैं सिचुएशनल आयरनी। मतलब यह है कि आपने प्लॉट को इस तरीके से जो है ना बनाया है कि वो असल में जब वो काम एक्चुअली हो रहा होगा, वहाँ पे कुछ वो बिल्कुल अपोजिट होगा उसका।
तो अपोजिट होगा, यानी असल होगा क्या कि हो सकता है कि एक जो जो हीरो है उसने जाना है और उसने जाके जो है ना फतह कर लेना है, और हो सकता है जाके जब वो वहां पहुंचे तो उसकी अपनी सारी की सारी आर्मी मारी जाए। तो ये सिचुएशनल आयरनी होती है। यानी हो गया फास्ट बात, मतलब सुबह, यानी फास्ट बात या असल में होता ही है कि काम, कोई भी काम जो सुबह सुबह होना होता है उसके लिए असबहा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कोई भी काम जो सुबह सुबह होना हो तो उसके लिए फिर अरबी जुबान के अंदर होता क्या है कि वो वहां से लफ्ज उठा, और वो जो तजरीद होती है उसके बाद वो लफ्ज, उसमें जरूरी नहीं कि अब सुबह का लफ्ज हो उसके अंदर, यानी वो किसी वक्त भी हो जाना, टू बिकम। तो असबहत का सरीम यानी वो हो गई, जैसे कि कटी हुई फसल हो, जरूरी नहीं कि ये सुबह सुबह हो। ठीक है ना? हाँ, टू हैपन का मतलब टू बिकम, टू हैपन उस माने में आ जाता है कि यानी हो गई। लेकिन यहाँ पर वैसे होता है हाँ हाँ हैपनिंग इन द मॉर्निंग से, लेकिन वो हैपन हाँ, लेकिन यहाँ जुमले के अंदर तो सॉरी वाकया के अंदर तो वाकया सुबह है। वाकई सुबह है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो रात को जो हुआ वो तो रात ही हुआ है, रात को ही हुआ है, रात को हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा था वर्बल आयरनी। हाँ, तो मैंने कहा इसके अंदर वर्बल आयरनी पाई जाती है, ये सारी चीजें मिलके तो वो बना रही हैं वर्बल आयरनी। मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ। ये अल्फाज के अंदर खूबसूरती है, अल्फाज के अंदर खूबसूरती है, जिसमें जो है ना वो कंट्रास्ट पैदा हो जाता है और समझने वाला समझता है कि अच्छा ये तो अल्फाज वही इस्तेमाल हो रहे हैं। वो वहां पे ये सोच रहे हैं कि फसल तैयार है, हमारी मेहनत रंग लाने वाली है, हमने जो कुछ करना था वो कर लिया, अब उसके बाद हमने फसल ही तो काटनी है। उसके लिए हमने एहतमाम किया कि कल वो गरीब और मस्कीन वहां किसी को नहीं आने देंगे, हम पूरे एतमाद के साथ दाखिल होंगे, जाएंगे और फसल काटेंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि बिल्कुल अपोजिट सिनारियो उनके सामने आ गया है। तो ये कंट्रास्ट जिस तरह से पैदा हुआ है उसकी खूबसूरती को मैंने आपके सामने रखा है। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या है, फतनादऊ मुस्बिहीन, फतनादऊ मुस्बिहीन, तो उन्होंने आपस में सुबह सुबह पुकारना शुरू कर दिया। फा का मतलब फिर उसके बाद तसलसल को, ये कंटिन्यूटी को जो है ना बता रहा है, कंटिन्यूटी को बता रहा है कि उसके बाद सुबह सुबह उन्होंने फिर मुस्बिहीन का लफ्ज आ गया है कि अब ये लफ्ज खुद बता रहा है कि जब डिसाइड किया था शाम थी, फिर वो सो गए, सोए तो ये वाक़या पेश हुआ, उसके बाद फिर सुबह उठे हैं तो फतनादऊ, यहाँ फिर कंटेक्स्ट अपना बता रहा है कि ये जो स्टोरी बताई जा रही है, ये तमसील बताई जा रही है, इसके अंदर वक़्त को भी मुतय्यन करके बताया जा रहा है। फतनादऊ मुस्बिहीन यानी सुबह सुबह उन्होंने आपस में पुकारना शुरू कर दिया है। तनादऊ यानी नादा का जो उर्दू ज़बान में भी हम जो है ना यानी ये बात समझ लेते हैं, यानी नदा, ये वही लफ्ज़ है। अच्छा, तो ये उन्होंने सुबह सुबह जो है ना एक दूसरे को पुकारा। ये जो तनादा का लफ्ज़ है, नादा का जो लफ्ज़ है, एक दूसरे को पुकारने को कहते हैं, एक दूसरे को ऊंची आवाज़ में पुकारने के लिए कहते हैं। उन सब ने एक दूसरे को ऊंची आवाज़ में पुकारा, और क्या पुकारा, आने गदु अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन, निकलो जल्दी जल्दी निकलो, और अगर तुम वाकई चाहते हो कि फसल काटें। यहाँ पे भी देखें उनका अज़म है, उनका इरादा है, उनका बलबला है, उनका जोश है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे मिल रही हैं। जो चीज़ें जो है ना उनके पहले जुमले में हमें टपक नहीं नजर रही थी, इज़ अक़समु लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी वही अज़म, इरादा, यानी जिसे कहते हैं बलबला, जोश, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना कि अने गदू, गदाओ का जो लफ्ज़ है, ये भी असल सुबह सुबह कोई काम करने के लिए होता है, ये भी सुबह सुबह को काम करने के लिए होता है। अगर तुम चाहते हो सुबह सुबह काटना, अला हर सिकुम, और अला आ गया है तो अला का मतलब अमूमी तौर पे जब इस तरीके से आता है तो इसका मतलब होता है कि पूरा कंट्रोल है तुम्हारा, यानी खेती पर सारा कंट्रोल तुम्हारा ही तो खेती पे सारा कंट्रोल तुम्हारा ही है, तुम इसके वाली वारिस हो, तुम इसके मालिक हो, फसल तैयार है, फसल जो कुछ भी है ये सब आपके सामने है। अनेक दो अला हर सिकुम, अगर तुम सुबह सुबह निकलो अपनी फसल की जानब चलो, इन कुन तुम सारिमीन, ये मतलब ये है कि ये कंडीशन स्टेटमेंट है कि अगर तुमने वाकई फसलों को काटना है, यानी ये कि कोई यानी सुस्त रवि ना दिखाओ। अगर जो कुछ तुमने रात कस्में खाई थी ना, जो कुछ कस्में खाई थी, अगर उस पर वाकई अमल करना चाहते हो तो अभी निकलो, ये निकलने का काम अभी है। उसके बाद तुम्हारे हाथ में जो है ना, हो सकता है मस्कीन आ जाएं, गरीब आ जाएं, हो सकता है कि जो है ना तुम्हारा कुछ हिस्सा जो है ना वो हम ना दे सके उनको, सॉरी उनको देना ही नहीं था, जाहिर है कि उन्होंने पहले कस्में खा ली थी। तो इसलिए तुम निकलो, और जो है ना अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो वहां पहुंचो, यहाँ पे पहुंचो। और उसके बाद आगे क्या हुआ है, ये जितनी भी स्टेटमेंट है नंबर 22 तक, अभी घर से नहीं निकले, घर से नहीं निकले, अपने अपने घरों में हैं, एक दूसरे को आवाजें दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि निकलो जल्दी करो, पहुंचो, वहां पे पहुंचो। फन तलाकू, उसके बाद अगली स्टेटमेंट में आता है कि वो चल पड़े हैं। फन तलाकू का मतलब ही होता है कि चल पड़े, वो चल पड़े, वह हम यतखाफतून, और जो रात उन्होंने कस्में खाई थी,
जो सुबह उठ के उन्होंने जो है ना जिस जज्बे का और जिस जो है ना बलबले का इजहार किया, वो अगली जो है ना आयत में भी यही है कि वो एक दूसरे को जो है ना कान में बात कर रहे थे, टू विस्पर। ये तो खाफता का मतलब होता है कि किसी के जो है ना कान में आ, यानी बात करना, उसके लिए आता है टू विस्पर जो है ना, उसके लिए ये लफ्ज आता है। अच्छा, और वो एक दूसरे के कान में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? अल्लाह यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, आज कोई भी मिस्कीन जो है ना यहाँ पे दाखिल नहीं होगा। आज यहाँ पे कोई भी मिस्कीन दाखिल नहीं होगा। कहाँ दाखिल नहीं होगा? बाग में दाखिल नहीं होगा। हा का लफ्ज़ आ गया यदखुलन्नहा, इसमें दाखिल नहीं होगा। अल यौम, आज, अलैकुम, तुम पे कोई मिस्कीन जो है ना कोई दाखिल नहीं होगा। ये जो बात करने का अंदाजा है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये मना किया गया ना, असल में ये किसको मना कर रहे हैं? मना मिस्किन को कर रहे हैं ना, ये मना नहीं कर रहे। ये यहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना, जो अल्फाज कुरान मजीद ने चुने हैं बड़े खूबसूरत तरीके से चुने हैं। वो ये चुने हैं कि ये अल्लाह यदखुलन्नहा, दाखिल नहीं होगा। कौन दाखिल नहीं होगा? आगे कहा है मिस्कीन, मिस्कीन दाखिल नहीं होगा। तो ये मिस्किनों को मना नहीं कर रहे, ये बिल्कुल अपोजिट, सॉरी मना ही कर रहे हैं। लेकिन बात करने का अंदाज क्या है? ये ऐसे ही है जैसे मैं किसी को कहूँ कि ये काम, ये और ये फला फला काम नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कहने के तुम ये काम ना करो, ये कहूँ कि ये फला फला काम नहीं होना चाहिए, तो ये भी मना करने का एक अंदाज होता है। ये जो मना करने का अंदाज है ना, यही एक जो है ना इनडायरेक्ट तरीके से पीछे इसी जो है ना इसी सूरा के अंदर एक बात आ चुकी है, मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। वो भी इनडायरेक्ट तरीके से है। वद्दू लौ तुदहिनु फय, सॉरी नहीं ये नहीं, सॉरी वो है नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात कही गई है। अ, हाँ यही है, सॉरी, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनु, यही बात है। ये बात कि तुम नरम पड़ जाओ, ये किन का नुक्ता नजर था? उन लोगों का था ना, यानी पैगंबर की जात पे हर्फ नहीं आना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि तुम नरम पड़ो, पैगंबर नरम नहीं पड़ रहे, वो ये चाहते हैं तुम नरम पड़ो। फा फयुदहिनून, ताकि वो भी नरम पड़ जाएं। ये उन्हीं का पर्सपेक्टिव बताया जा रहा है, पैगंबर का नहीं बताया जा रहा। अब यहाँ पे ये जो बात कही जा रही है, उसी तरीके से यहाँ पे बात कही है, और बड़े खूबसूरत तरीके से बात कही है। कि बात ये कही है कि देखो कि अल्लाह यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, अभी मस्कीन सामने नहीं आया, मस्कीनों का भी पर्सपेक्टिव जो है ना सामने आया नहीं है। अभी वो अपने ही तरीके से बात कर रहे हैं कि कोई मस्कीन ना वहां पे आ जाए। ये इस तरीके से यहाँ पे बात हुई है। अब जो ये बात है कि कोई मस्कीन ना आ जाए, अब जो बात पीछे जो बात कही गई थी, अब वो खुल गई है वला यस्तस्नून से। यानी अब आप उसको जाके वहां पे रिलेट कर दें, वो चीज़ ऑटोमेटिकली फिट होके बैठ जाती है कि असल ये है। अच्छा, इसमें एक और क्लू है, ये चीज़ ज़ाहिर है कि हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। कुरान मजीद जब भी अपनी सूरा का आगाज़ करता है या कोई दरमियान से कोई नई बात का आगाज़ करता है, कुछ चीज़ें जो है ना शुरू में ऐसे तरीके से बात कर देता है कि वो आगे जाके खुल जाती हैं, आगे जाके खुल जाती हैं। एग्जैक्टली वही सूरत हाल यहाँ पैदा हो गई है। ये नज़म के अंदर जो है ना, ये अगर कुरान मजीद का असलूब आपके जहन में हो, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाती है कि अच्छा अगर फ़र्ज़ किया आपने आगे नहीं पढ़ा, तो आगे जाके पढ़ के देख तो लें कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो आगे जाके जब अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको खुद खोल दिया है, तो अब उसके बाद ये चीज़ आपस में फिट हो गई, यानी गरारियाँ आपस में फिट हो गई, उसके बाद मशीन चलना शुरू हो गई। तो उसके बाद नज़म जो है ना ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से चीज़ें जो है ना आपस में, यानी चीज़ें टाई अप करती हैं आपस में, चीज़ें यानी कनेक्टिविटी आपस में बनती है। तो ये इसका ये जो ये जी है अल्लाह जी जी मिस्कीन, जी जी। इस आयत को फिर बाकी मुफस्सिरीन उससे नहीं जोड़ते, अच्छा, वो उससे नहीं जोड़ते, वो अलग से एक जुर्म बना वो देते। इसको इखलास से कहते हैं। वो कहते ये हैं कि अल्लाह यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन। हाँ, यानी इसको वो उसको एक अलग से जुर्म बन जाता है, ऐसे ही। तो ये देखें मतलब किस तरीके से नज़म जो है ना, फिर वो ये नहीं बताते कि आखिर सजा फिर उस वाले जुर्म की हुई है इस जुर्म वो असल में इस चीज़ को देखते ही नहीं है ना, नज़म को तो वो देखते नहीं है ना। वो तो सजा, वो ये तो देख रहे हैं ना कि एक सजा हो गई है, अच्छा, तो क्या इस सजा को वो जोड़ किससे रहे, इस गुनाह से? वो इस आयत से तो कह रहे हैं कि सजा हो रही है, इस आयत की वजह से हो रही है, लेकिन ऊपर यस्तस्नून के साथ नहीं जोड़ रहे। वो तो अब हम जो है ना तदब्बर कुरान वाली सूरत हाल में आके कहते हैं कि ये असल में कोई चीज़ ट्रिगर होनी चाहिए, जिसके बाद फताफ़ा अलैहा ताइफुम मिन रब्बी का होना चाहिए। वो ट्रिगर होने के लिए वाला यस्तस्नून इंशाअल्लाह नहीं है। वो असल में इस्तिस्ना करना है खेती में गरीबों और मस्किनों के लिए, और वो इखलाकी बीमारी है, उसकी बुनियाद पे फताफ़ा अलैहा ताइफुम मिन रब्बी का आया है। ये एक इखलाकी बुनियाद पे है। वो यहाँ पे आपस में रिलेट ही नहीं करते।
जी जी आपको ही नहीं हुई। तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो सुबह दी है जी जी सजा मिलने के बाद। हाँ ना, हाँ कंफ्यूजिंग सा लगता है कि कि वही कौन कन्फ्यूजन से जुर्म की सजा उनके ख्याल में जी होगी। वो बस रात में वो मतलब जी 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 कि वो सुबह अपनी अच्छा वो कुछ बात वो कुछ ज़रूरी नहीं होता कि जो है ना अमूमी जो तफसीरें पढ़ेंगे आपको ये कोई इंप्रेशन नहीं मिलेगा। समटाइम्स ये भी होगा कि ज़रूरी नहीं होता कि वो इसकी वजह बताएं। ये देख लेते हैं ये वजह बताएं। मौलवी साहब का। ठीक है मैं लिखा मोस्टली। हाँ तो डॉक्टर साहब ने इसमें सिर्फ ये ऐड किया कि उन्होंने कहा उन्होंने इंशाल्लाह भी नहीं कहा। हाँ इंशाल्लाह भी तो नहीं उन्होंने शायद ये कोशिश की है कि ये भी एक फैक्टर था, लेकिन आपके इससे पास लोगों ने कहा इंशाल्लाह नहीं। किसी की तफसीरुल कुरान का कुछ है? जी ये सारे ये तफसीरें तो कोई मसला नहीं, कोई भी खोल लो। ये ई कुरान नहीं ई कुरान की ये सारी ये अच्छी साइट है, आप इसको देखें। आप बताएं किस पे जाना है। इसी अ, आयत की तफसीर भी मौजूद ये है। कौन सी है, ये आया नंबर कौन सी है? 68 और कितनी है? 16 कितनी है? ये है, हाँ ये है आयत नंबर 16 17 18। नहीं, आप कौन सी आय देखना चाहते हैं? ये मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये जो जुर्म है, जुर्म को कैसे डिस्क्राइब किया है? वो बता रहा हूँ ना कि जुर्म अगर आप देखना चाहेंगे तो वो 19 को शायद देखना जुर्म की सजा तो वहां मिली है ना। अच्छा ओ तो सॉरी जो फिरने वाला फिर क्या, तो वो फिरने वाला इंशाल्लाह ना करने पे फिरा ठीक है। अच्छा ये आप इसकी तफसीर देखना चाह रहे हैं तो इसकी तफसीर में जो है ना तफहीमुल कुरान में जाके देख लें। ये तफहीमुल कुरान कहाँ पे है? ये है ये इस पे तो इन्होंने तफसीर नहीं की इस आयत की। आ, अच्छा, फिर तो उसी नहीं इंशाल्लाह इन्होंने मोस्टली मेरा ख्याल नहीं छोड़ गए। अच्छा नहीं नहीं, हाँ तफसीर के हाँ ये है, ये डॉक्टर इरशाद साहब की है। दरअसल उन्होंने फल उतारने के लिए मून देरे जाने का प्रोग्राम बनाया ही था कि इसलिए था कि ताकि ऐसे मौके आ जाने वाले गरीब गुरबा व मसाकीन को चकमा दे सकें। ये देखें चकमा दे सकें। उनका कहना था कि बाग पर सारा सारा साल मेहनत हमने की है, इसकी हिफाजत की है, अब फल उतारने के मौके पर हम इसमें से गुरबा मसाकीन को कैसे दें, वो हमारे लिए क्या लगते हैं। ये था उनका असल जुर्म, ये था उनका असल जुर्म जिसकी सजा इन्हें मिली। इंसान के किरदार में ऐसी पस्ती आखिरत पर यकीन न होने की वजह से आती है। ठीक है ना, ये था उनका जुर्म। लेकिन वो जब ये डॉक्टर स्टार साहब भी जो है ना जब वहाँ पे होते हैं ना वला यास्तासनून में, तो वहाँ पे भी ये असल में वही माना ले जाते हैं हाँ, जो मैंने अभी आपके सामने कहा ना। उन्होंने वो कहा कि फिर वो उन्होंने असल जुर्म इसको करार दे दिया। जी जी पहले साल पहले मिलती ये देखें अब उन्होंने ये है उन तर्जुमे में उन्होंने इस बार इंशाल्लाह भी ना कहा। बाग के फल पक हाँ तर्जुमे में लिख दिया इंशाल्लाह, ये सब अमूमी तौर पे मैं यही कहा है अमूमी तौर पे। तफहीमुल कुरान ने जो है ना इसका तर्जुमा मुख्तलिफ किया है। अच्छा बाग के फल कर पक कर तैयार हो चुके थे, उन्होंने एक रात प्रोग्राम तय कर लिया कि वो सुबह सवेरे जाएंगे और सारा फल उतार लाएंगे। गोया वो अपने असबाब व वसाइल के गुमंड में सबब हकीकी को बिल्कुल ही भूल गए। ठीक है ना। अच्छा अब इसी जगह पे अगर आप तफहीमुल कुरान को देखें तो वो क्या कह रहे हैं, वो अगर तर्जुमा वो यही कर रहे हैं, उन्होंने कोई इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे, माजी में कर रहे हैं। यानी यहाँ पे उन्होंने होना ही चाहिए था कि ये मुस्तकबिल में होता, ये माजी में तर्जुमा कर रहे हैं। नीचे कह रहे हैं यानी इन्हें अपनी कुदरत और अपने इक़्तिदार पर पूरा भरोसा था कि कसम खाकर बेतकल्लफ कह दिया कि हम जरूर कल अपने बाग को फल तोड़ेंगे, और ये कोई कहने की जरूरत वो महसूस नहीं की करते थे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ये काम करेंगे। मतलब इस्तिस्ना का मिस्दाक क्या है ये तय करने में गलती। हाँ यहाँ पे इस्तिस्ना जो है वो मिस्दाक में इंशाल्लाह है या वो जो गुरबा और हाँ तो मैं तर्जुमे असल में ये सोच रहा था कि इन हजरात ने बाग सॉरी गजाब का रीजन क्या लिखा है, वो जी मैंने नहीं है कहीं। वही 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 जो असल में अगले जी जी उसमें तो लिखा है, इसमें है क्या? नहीं इन्होंने इसमें इसकी इन्होंने इसकी कुछ नहीं इसमें कुछ भी नहीं किया, इन्होंने कोई तफसीर लिखा। नहीं की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं देखते हैं। अच्छा ये ये चीज़ आपके सामने आ गई, ये बात समझ वाज़ेह हो गई ना ये वाली चीज़। अच्छा ये हो गई। अच्छा ये अब ये चीज़ मैंने कहा कि ये चीज़ फिट हो एक जाए। साइड सवाल है जी जी कि जो अल्लाह ताला उनको ये मिसाल दे रहे हैं, ज़ाहिर है कुफार मुशरिकीन के सरदारों को दे रहे हैं। और रवैया इनका वही लगता है कि उनका रवैया है। जी जी इसको अल्लाह ताला उनको मिसाल के तौर पर क्यों पेश कर रहे हैं यहाँ वो तो तो कोई पूरी पूरी तमसील पढ़ेंगे तो फिर बात समझ आएगी ना। हाँ, क्योंकि नॉर्मली तो हम कहते हैं कि
इस तरह की मिसाल तो रसूल के मुखातिबीन का आना चाहिए। जी जी इस तरह सामने दुनिया में किसी को अजाब देना और उसकी किसी गलती पर, वो आगे चल के कुरान ने तबसरा किया, उस चीज़ पे देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये सवाल तो पैदा होता है ना, जी ये वो तो तो आम सी सोसाइटी लगती है। ऐसे ही है, आम सी सोसाइटी है, और इसको ऐसे ही एंगल से देखना चाहिए। इसको आगे चल के रिलेट करते हैं, जैसे कुरान ने किया उसको देखते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये जो बाग वाले लोग हैं ये आम सी सोसाइटी है, इसका जो रसूल के मुखातिबिन कौम होती है उसके हवाले से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो वो ऐसे ही है जैसे इलियास साहब ने कहा, लेकिन मैंने कहा इसको आगे चल, ऐसे ही ऐसे, जी ऐसे ही ऐसे, इसको हमने जोड़ना है कि उन वो लोगों के साथ जी ऐसे ही कि उनको साथ जाने उनको दे रही आ रही, कैसे ऐसे ही। और ये मिसाल हमसे भी रिलेट होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको। हाँ, इसको जो है ना आगे चल के ये सारी चीज़ें खुलेंगी एक एक करके। सही दुरुस्त कह रहे हैं, इत्माम हुज्जत से नहीं लग रहा है इसका, नहीं लग रहा, ऐसे ही है ये, दुरुस्त दुरुस्त अभी आपका जो है ना अप्रोच है, और इलियास साहब की भी और मैं तार साहब मैं की। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि इतना मुहज्जत है, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, अभी अभी बात मुकम्मल नहीं हुई ना, अच्छा, ठीक। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, बात तो को मुकम्मल होने तक जो है ना इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए आगे का इंतजार करना है। आगे का जो है ना कुछ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, इस सस्पेंस में तो हमने जिंदगी गुजारी ऐसे ही ऐसे ही। 2002 मेरे साथ जो है ना ऐसे ही आप लोगों को सफर करना पड़ेगा। अच्छा, आगे जो है ना वगदौ अला हर दिन कादिरीन, आगे जो है ना ये कहा गया कि वो फिर ऐसे निकले। ये अब रास्ते की तस्वीर पेश हो रही है। मैंने कहा ना कि इन लफ्ज़ों के अंदर पूरी तमसील को जो है ना उसका कंटेक्स्ट का पता चल जाता है कि अभी किस जगह पे हैं। ये कहा था ना कि फ़न तलाकू, अभी वो निकले हैं, घर से निकले हैं, और आपस में एक दूसरे कान में कह रहे हैं कि आज जो है ना कोई मस्कीन हमारे वहाँ पे दाखिल नहीं होने देना, अभी वो रास्ते में हैं। फ़न तलाकू के बाद रास्ते में आ गए ना, वक़दौ अला हर दिन, और फिर वो उसी बात को दोहरा के कहा है कि वो सुबह सुबह निकले, अला हर दिन कादिरीन। अब उनकी जोशो खरोश को जो है ना यहाँ पे बताया जा रहा है। हरत के जो है 3 माने होते हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत पहलू है कि बाद लोगों ने इनमें से एक को ले लिया, बाद ने दूसरे को ले लिया, बाद ने तीसरे को ले लिया, बाद ने तीनों को लेने की कोशिश की है। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि फिर वो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि ये क्या सूरत हाल पैदा हो गई है। हरत के 3 माने होते हैं, मैंने जैसे कहा। एक माना होता है स्विफ्टनेस, तेज़ी, जोशो जज्बा, ये सारा इसका माना है। और यही तर्जुमा अगर आप नीचे कहीं देखेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। नीचे तर्जुमा किया है, वो बड़े जोशो खरोश के साथ निकले। वदाऊ का तर्जुमा तो एक ही होगा, लेकिन आगे हर्द का मसला जो है ना वो मुश्किल पड़ जाती है। इसके 3 माने होते हैं। हर्द का एक माना होता है जोश खरोश, जज्म अजम इरादा पूरा, उसके लिए लफ्ज़ आता है, ये एक माना हो गया। दूसरा इसका माना होता है गुस्सा, गुस्से के साथ निकले। गुस्सा जो है ना वो यहाँ फिट नहीं बैठता, कोई पीछे क्लू नहीं है ना कोई आगे क्लू है, गुस्सा किस चीज़ का है, ठीक है ना। ये उसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तीसरा लफ्ज़ इसका माना होता है मना कर देना, और बाज़ लोगों ने मना करने के माने में लिया है। जब ये मना करने के माने में होगा तो ये कादरीन के साथ लिंक हो जाएगा। उसका मतलब ये वक़दौ कादरीन अला हर दिन, यानी जुमला इस तरीके से बन जाएगा, वादौ, वो कादरीन, निकले कादिरीन, यानी इस कादिरीन का क्या मतलब? कुदरत रखते हुए, कुदरत ताकत रखते, ताकत के साथ। मना करने की ताकत के साथ वो निकले। अच्छा, कादिरीन अला हर दिन। हाँ, यानी किसको मना करने, मस्कीनों को मना करने की ताकत में वो फिर निकले, ठीक है ना। यानी जो जो एंगर है ना लफ्ज़, जिसका माना गुस्सा होता है, वो असल में यहाँ फिट नहीं बैठता, लेकिन कुछ लोगों ने फिट उठाने की कोशिश की है। लेकिन ख्वाह वो आप गदौ के साथ लगा लें या कादरीन के साथ, यानी गुस्से को काबू का, गुस्से पे कुदरत रखते हुए निकले, तो ये कोई जो है ना फिर वो बात उस तरह फिट नहीं बैठती। अच्छा, ये दूसरी जो बात है, ये जो कि मना करते हुए निकले, ये असल में फिर कादरीन के साथ जो है ना ये जुड़ता है जाके, वो निकले आ, यानी कुदरत रखते हुए। ये वैसे भी हमाकत की बात है कि आप किस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। वो जो शुरू से कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश ये नहीं है कि हम जाके जो है ना लाजमी तौर पे उन पे कुदरत पालेंगे, ये नहीं बात कर रहे। असल में जो बात भी हो रही है वो उनके अज़म की बात हो रही है, उनको अवॉइड कर रहे हैं। वो उनको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन अपना अज़्म व जज़्म जो है ना, अपना वलवला उसको नुमाया है। ये अज़्म व जज़्म जो है ना एक एक लफ्ज़ से टपक रहा है।
व इज़ अक़समू ला यस्रिमुन्नहा, इसमें भी इसके अंदर है ये अज़्म जज़म। उसके बाद है फ़तनादऊ मुस्बिहीन, इसके अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है। अनिक़दू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन, इसके अंदर भी पाई जाता है ये वलवला जोश व जज्बा जो है ना। फ़न तलाक़ा व हम यतख़ाफ़तून, इस चीज़ के अंदर भी जो है ना पाई जाती है कि अल्ला यदख़ुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन व गदऊ अला हर्दिन कादिरीन। तो अला हर्द जो है ना यहाँ पे फिर वही मफ़हूम बनेगा जो पीछे कंटेक्स्ट में तसल्सल के साथ बात चली आ रही है। अब उसके अलावा कोई और मफ़हूम यहाँ पे दाखिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसलिए तर्जुमा यहाँ पे वही फिट बैठता है जिसमें यह कहा गया है कि ये जोश और जज्बे के साथ निकले। और वैसे भी मिस्कीन तो सुबह से आएंगे भी नहीं। और नहीं वो हो एक सकता है कि नेकी उनके माशरे में आते हों, ये तो हम अपनी माशरे की बात कर रहे हैं ना। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो यहाँ तो उनको आने का कोई इम्कान है नहीं, इम्कान है नहीं, मना करने का। मना करने का इम्कान भी नहीं है। तो ये असल में बात वही आ गई है जो बात पीछे तसलसल से कही जा रही है उसी की है। तो जब ही आप इसको जोश जज्बा बलवला अज़म ये इरादे के साथ निकले, जोश जज्ब के साथ निकले, तो ये बात बिल्कुल फिट होकर बैठ जाती है कि ये असल में वही बात है जो पीछे तसलसल में बात हो रही है। ये फिर उनकी बेसिकली जो डिटर्मिनेशन है इसको असल में हाइटन किया जा रहा है, उसको जो है ना नुमाया किया जा रहा है, ताकि ये बात सामने रहे कि ये बेसिकली जब इनको सज़ा दी गई है किस चीज़ की सज़ा दी गई है। तो ये असल में उनकी उसके रवैये की बात करनी है, रवैये की बात करनी है जिसको जिसे नुमाया किया जा रहा है। अच्छा उसके बाद देखें, अभी ये जो बात है ना जो आपके सामने हुई है, अब उसके बाद ये वहां पहुंच जाते हैं, अपने बाग में पहुंच जाते हैं। फलम्मा राऊहा, जब उन्होंने उसको देखा। फलम्मा का मतलब ये है कि जब उन्होंने देखा यूं ही उस पर नजर पड़ी, यूं ही उस पर नजर पड़ी। किस पे पड़ी? अपने बाग पे। बाग जो है ना वो बाग जिसका रात जो है ना मुसम्मम मुरादा कर रहे थे, यूं ही उस पर नजर पड़ी। कालू इन्ना ला दॉलून, हम रास्ता भूल बैठे हैं। ये होता है इंसानों के साथ, कहीं रास्ते में कोई जो है ना कोई दूसरा रास्ता नहीं हमने ले लिया, ये क्या हो गया, मतलब पहचान नहीं पा रहे। पहचान नहीं पा रहे ना, यानी ये हमारे साथ क्या हो गया है। अच्छा, ये हम रास्ता खो बैठे हैं। बाज लोगों ने यहाँ पे अद्दालून के मतलब गुमराही का लिया है, ताकि मेटाफोरिकली इसको उसके साथ ही जाके जोड़ दें, हम गुमराह हो गए। नतीजा निकाल दिया, नतीजा भी निकाल दिया, हालांकि यहाँ पे नतीजा निकालने की कोई बात ही नहीं हो रही, ठीक है ना। इसका लफ्जी मतलब ही लेंगे, लफ्जी मतलब यह है कि हम रास्ता भूल गए हैं, जो इसका फिजिकल माना है, हम रास्ता भूल गए हैं। और ऐसे लग रहा है ये उनकी बेसिकली उस वक्त की जो सरपटा जाना ना, सरप्राइज हो जाना, हैरानगी हो जानी, या ये देखना कि ये क्या हो गया हमारा तो है। अब एग्जैक्टली मैं उस पर आना था, आपने पकड़ लिया, आपने मुझे हाँ तो ये हाँ ये सिचुएशनल आयरनी कहते हैं इसको, यानी ठीक है ना। तो ये आप वैसे लिटरेचर पढ़ते रहें तो कोई ना कोई चीज़ जो है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो बार आप लिटरेचर पढ़ते हैं वही कुरान पे जाके अप्लाई करना शुरू कर दें। तो ये असल में उस्ताद जी आज कुछ नई नई चीजें बता रहे हैं। तो ये बात का सिचुएशनल आयरनी जो है ना वो हो जाती है, हम सब के साथ हो जाती है। तो ये इनके साथ भी यही कुछ हो गया। और ये बड़ी मज़े की बात ये है कि ये सिचुएशनल आयरनी जो है ये एक पर्दे की सूरत में हो रही है, एक पर्दे की सूरत में हो रही है। वो कब हुई है? उन्होंने फैसला किया रात को, शाम को, रात सोए हुए थे, और उसके बाद रात एक पर्दा है, काम दिन दिहाड़े है, यानी कटाई तो दिन दिहाड़े होनी है। फता नादऊ मुस्बिहीन, उन्हें सुबह सुबह करना है। हम यतखाफतून, यहाँ फिर सुसराहट हो जाती है, हो रही है, पर्दा है यहाँ पे भी, यानी वो भी जो कुछ कर रहे हैं वो भी पर्दे में कर रहे हैं, और उधर भी जो कुछ हो रहा है वो भी पर्दे में हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें जो है ना आपस में कैसे जो है ना मेल करती हैं, और कैसे चीज़ें जो है ना आगे यानी खुलती हैं। अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा कि बल नहनु महरूमून, बल्कि हम जो है ना इससे महरूम हो गए हैं। अब ये है क्लाइमैक्स के बाद नीचे आ जाना। कोई भी ड्रामा के जो है क्लाइमैक्स होता है ना, उसके बाद नीचे जब आते हैं तो ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। जब उन्होंने कहा कि हम रास्ता भूल गए हैं, और साथ ही जब उन्होंने कहा कि ओहो ये तो बाग हमारा अपना ही है, बल नहनु महरूमून, ये अब बिल्कुल अपोजिट तस्वीर आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन की इंतहा होती है। यानी रियलाइजेशन, जब आप होश में आ गए। रियलाइजेशन होती है ना, तो ये बल उसको शो कर रहा है कि अब बल के जो है ना ये बल पड़ गया है। तो ये बेसिकली अब वो कैसे बल पड़ता है, अब वो रियलाइजेशन जो है ना वो होती है, इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि अच्छा ये देखो ये हमारा बाग था, ये हमने मेहनत की थी, इस पे हमने फैसला किया था, सुबह गरीब और मस्कीन कोई नहीं आना था, हम यहाँ पे आ गए हैं, ये क्या हो गया, यहाँ पे तो हम महरूम हो गए हैं। महरूम किसको करने निकले थे? गरीबों को मस्कीन करने निकले थे। गोया कि अब दूसरों का दर्द देखा, और अपना दर्द जब आया सामने, तो ऐसे लगा कि दूसरों का दर्द ही कुछ नहीं था। ये तो सुनते ना मुहावरे,
क्या बात है। ठीक है ना। तो ये अपना दर्द उन्होंने अपना देखा। तो अब उन गरीबों और मिस्किनों के दर्द को जो है ना, जो चोट महसूस हुई है, उन्होंने कहा कि अच्छा, जो दर्द हम देना चाहते थे वो तो कुछ भी नहीं थी, बल्कि जो हमें दर्द हो गया वो तो इंतहा का दर्द हो गया। ये जो मार पड़ी है, ये हमें हमें कहाँ तक पहुंचा गई है। तो ये हम महरूम हो गए हैं, हम तो दूसरों को महरूम करने निकले थे। अब आप देखें पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो कैसे आपस में जो है ना इंटरलिंक्ड है, कैसे आपस में जो है ना नज़म के अंदर प्रोई हुई है। एक भी जगह पे आपको खला जो है ना कोई ऐसा महसूस नहीं होता। वो अपने पूरे वजन के साथ जो है ना हर जगह अपना लोहा मनवा रही है, अगर जो है ना इस तरीके से आप चीज़ों को लेके चलें। ये बात अब वो क्लाइमैक्स पे पहुंच गए हैं, और क्लाइमैक्स के बाद उनको रियलाइजेशन हो गई है, होश आ गया है, होश ठिकाने उनके आ गए हैं। उसके बाद अगला फिर जो है ना एक टर्निंग पॉइंट आता है इनकी ज़िंदगी में, काला औसतुहुम। अच्छा, ये आगे जानने से पहले मैं अगर आपको थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूं कि अभी तक जो चीज़ें पड़ी हैं, ये अब हम इनकी जो मुशरिकीन मक्का की जो खसाइस हैं वो भी आपके सामने रख दूं। वहाँ पे ये हुआ था कि हम माजी मशा इमनी जना नबी नमीम, ये वर्बली और थ्रू जेस्चर आप दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। ये भी नुकसान पहुंचा रहे हैं वर्बली, अभी बात तो नहीं कही, लेकिन दिल के अंदर वही इरादा है, दिल के अंदर वही इरादा है जो किसी को नुकसान पहुंचाना है। ठीक है ना। उसके बाद है मन्नाए लिल खैरी, हर खैर की चीज़ों को मना करते हैं, जैसे गरीबों मस्किनों को जो है ना कोई चीज़ खाना खिलाना, उनको जो है ना उनके हकूक पूरे करना। तो मन्नाए लिल खैर ये भी वैसे ही लोग हैं, ये मुशरिकीन मक्का के सरदार ऐसे ही हैं, मोतदिन आसीम, और ये वैसा ही जुल्म डा रहे हैं जैसे जो है ना बाग वाले जो है ना यहाँ पे डा रहे हैं। ठीक है ना। उतिल, ये उतिल का मतलब होता है हार्श, यानी स्टोन हार्टेड शख्स के लिए ये वैसे ही हैं, बाग वाले भी वैसे ही हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली कैसे जो चीज़ें जो है ना आपस में मिल रही हैं, ये पिछला जो पूरा वाक़या सुनाया अब उसको तमसील के रंग में सुनाया है। जब तमसील के रंग में सुनाया तो वो पिछले जितने भी इनके खसाइस हैं, जितने भी इनके एट्रीब्यूट्स हैं, वो बाग वालों के अंदर आपको पूरी तरह जो है नजर आ रहे हैं, हर तरह जो है ना उस तरीके से ये अपनी पूरी यानी उस पिक्चर के साथ जो है ना आगे इसमें आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद काला औसतुहुम, अब उनके दरमियान एक दरमियान का शख्स, औसत अभी थोड़ा चलने दें, नहीं नहीं पूरा नहीं करना, लेकिन पूरा तो अगली अगली दफा होगा जाके। अभी इनको जेन में ना रखेंगे आज ही। नहीं, मैं कह रहा था कि अगर एक्सटेंड करना है टाइम अभी तो फिर अगर तो पूरा होने वाला है तो फिर तो एक्सटेंड करें, अगर पूरा कर नहीं नहीं नहीं, पूरा नेक्स्ट टाइम करना है। तो एक आध पढ़ और पढ़ लेते हैं, हाँ थोड़ा सा। अच्छा, ये एक आध आयत, ज्यादा नहीं। अच्छा, उसके बाद उनके जो दरमियान में एक शख्स है वो कहता है, अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, क्या मैं तुम्हें नहीं कहा था कि तुम अल्लाह की तस्बीह बयान करो, क्या तुमको नहीं कहा था। अच्छा, अब ये जो लफ्ज़ औसत का लफ्ज़ है, ये दरमियान, ये दरमियान नीचे तर्जुमा किया गया है कि अगर आप देखें उनमें से जो सबसे बेहतर आदमी था। अरबी ज़ुबान के अंदर ये मुहावरा है कि जो दरमियान की चीज़ होती है, हमेशा इतदाल का जो लफ्ज़ है वो भी दरमियान ही है। ठीक है ना। वो इतदाल की जो चीज़ होती है हमेशा मुनासिब बात होती है, अच्छी बात होती है, दुरुस्त बात होती है। और जब इंसानों पे इसको अप्लाई करते हैं कि औसतुहुम को उनके दरमियान का एक दरमियाना आदमी, इसका मतलब ये नहीं होता कि मीडियाकर किस्म का आदमी, ये चीज़ जहन से निकाल दें, यानी ये हमारी उर्दू ज़ुबान का मसला है कि दरमियाने दर्जे की चीज़ हम कहते हैं ना, तो इसका मीडियाकर माना बनता है। अरबी ज़ुबान के अंदर ये चीज़ नहीं है। अरबी ज़ुबान के अंदर जब औसत की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो मुनासिब आदमी है, ठीक आदमी है, दुरुस्त आदमी है, जो सबसे अच्छा आदमी है, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। उनमें से एक बंदा जो है ना उठता है, वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें नहीं कहा था कि ये जो काम तुम करने जा रहे हो ये गलत बात है। यहाँ पे तसब्बिहून का जो लफ्ज़ आ गया है, इसका मतलब ये है तस्बीह बयान करना, और इसका लफ्ज़ी मतलब तो वही होता है कि अल्लाह ताला की जो है ना बरतरी, और यानी उस चीज़ को यानी नुमायाँ करना, बुलंद करना, और ये सारी चीज़ इसके अंदर होती है। लेकिन जब इस तरीके से ये लफ्ज़ आता है यहाँ पे इंडिपेंडेंटली आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि यानी वक़्फ़ करना अपने आप को अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, इबादत करना, अपने आप को लिए उसके सामने सरेंडर करना, उसके अहकामात के सामने सरेंडर करना, ये सारे इसके अंदर मफ़हूम पाए जाते हैं। तो ये मैंने नहीं कहा था, तो ये बिल्कुल जैसे इनके दरमियान में एक शख्स ये बात कर रहा है, ऐसे ही पैगम्बर रहमत जो है ना इनके दरमियान खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि तुम्हें जो है ना मैं तुम्हारी इन बुराइयों पे मैं तुम्हें जो है ना मुतनबे कर रहा हूँ, ये तुम्हें जो है ना ले डूबेंगी, और तुम पे जो है ना कल को इज़ाब भी इसका आ सकता है, जिस तरीके से इन पे जो है ना ये बाग वालों पे ये वाक़या पेश आया है। यहाँ पे आ, यहाँ पे एक लफ्ज़ आया था, अनेगदु अला हरसिकुम,
हर्स का जो लफ्ज़ है, तुम्हारी खेती, ये एक लफ्ज़ आ गया, मैं इसको यानी खोल देता हूँ। हर्स यानी खेती, खेती ये पीछे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसके लिए बाग यानी जन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये जन्नत वो जन्नत नहीं है जिसको हम कल जन्नत का लफ्ज़ बोलते हैं कि क़यामत के बाद जन्नत होगी। कुरान मजीद में जन्नत का लफ्ज़ आम बाग के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, यहाँ पे आम बाग के लिए ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और उस बाग को आगे चल के खोल भी दिया है, हर्सिकुम, हर्स यानी तुम्हारी खेती, वो खेती जिसमें जो है ना फसल उगाई जाती है। अरबों के यहाँ ये एक आम सी रूटीन थी कि जिस जगह पे ये फसल उगाते थे वहाँ पे पहले से फलदार दरख्त भी होते थे और अभी होते हैं, यानी उन खेतियों में वहाँ फलदार दरख्त भी लगा लेते हैं। ये अरबों के यहाँ एक आम सी रवायत है, हमारे यहाँ ये नहीं है, पाकिस्तान में बड़ा रेयर होता है, बल्कि सरगोदे वाली साइड पे है जहाँ पे बाग लगे हुए हैं उसके अंदर जो है ना फसल भी लगा लेते हैं, लेकिन हमारे इलाके में नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो ये इनके यहाँ अरबों के यहाँ होता है कि जहाँ पे बाग हो ना यानी फलदार दरख्त हो वहाँ पे खेती भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे खेती ही मुराद है, असल में वो जगह जो पैच है वो असल बाग है, वो बाग है, उसके अंदर पैचेस में जो है ना खेती लगी हुई है। ये फसल जो काटने जा रहे हैं वो उस फसल को काटने जा रहे हैं जो मतलब फल नहीं, दरख्तों के फल नहीं है, बल्कि जो है ना आम खेती की बात हो रही है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ जहन में रहे, जिस तरीके से कुरान ने इस चीज़ को खोला है उस तरीके से चीज़ें वाज़ेह रहनी चाहिए। तो ये चीज़ है, इसको इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम जारी सारी रखेंगे। जी जी। मस्किनों का ऐसा नहीं छोड़ा। हम्म, तो जब उनको पता चला तो उन्होंने ये नहीं कहा कि "ओहो, हमने तो ये गलती कर दी कि मस्किनों में छोड़ा", उन्होंने कहा अल्लाह ताला की हमने तस्बीह नहीं की। जी जी तो इससे तो ज़ाहिर होता है कि उनका मेन जुर्म ये था कि उन्होंने अल्लाह की तस्बीह में कसर छोड़ दी थी। ये बात दुरुस्त है, तो ये ये दुरुस्त फिर हम कैसे ये लिंक करें जो हम पीछे पढ़ के जी क्या जी है जी कि मस्किनों पे उन्होंने, क्योंकि ऐसे भी होता है बहुत से लोग अल्लाह की बड़ी तारीफ करते हैं, हज भी करते हैं, 10-10 जी जी मस्किनों को नहीं देते। जी जी तो ये बोलता है कि लोग बहुत नेक हों, जी मस्किनों के मामले में थोड़ा सा कंजूस थे ये। जी। तो इनको सजा मस्किनों की मिली है कि अल्लाह की तारीफ ना करने से मिली? अच्छा, ये जो मैंने ये बात कही थी ना कि ये जब ये लफ्ज़ बोला गया है वला यस्तस्नून, कि उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, तो मैंने यहाँ पे कहा है कि ये टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था। वो अल्लाह पे ईमान रखते थे, ये बात मैं उस वक्त वादे कर दी थी, अल्लाह पे ईमान रखते थे, क्योंकि आगे चल के पता चल जा रहा है कि अल्लाह पे ईमान रखते हैं। अब ये टर्निंग पॉइंट जब भी आता है, सूरह तौबा में हम देख आए हैं, तो जिस जगह कुरान मजीद ने उनकी जो है ना करारदार जुर्म पेश किया ना मुशरिकीन मक्का की, वहाँ आखिरी बातों को रखा है। पीछे क्या कुछ हुआ 23 सालों में वो पूरा यानी उसका नहीं जिक्र किया, आखिरी बात को जो है ना जिक्र किया है। ये कुरान मजीद का ये असलूब है कि वो जो पिछली पूरी बात होती है वो किसी और जगहों पे लिखी हुई होती है, लेकिन जिस जगह पे जुर्म बयान करना होता है वहाँ पे वो चीज़ जो ट्रिगर कर रही होती है उस चीज़ को सिर्फ हाईलाइट किया जाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ ट्रिगर कर रही थी वला यास्तासनू थी, इसके पीछे कितने जुराइम थे वो बेशुमार थे, हो सकता है, लेकिन जिस जगह पे आके कोई चीज़ ट्रिगर हुई है वो असल में ये पॉइंट है। मेरी बात समझे ना? और वैसे भी किसी को अगर सजा देनी है तो ये महज गरीबों को ना देने की वजह से भी बात का जरूरी नहीं कि हर बंदे को सजा दे दिया, इसका मतलब ये फिर ये होगा कि फिर अब क्यों सजा नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये असल में किसको सजा देनी है, ये तो ये बहस है, ये इसको अगली दफा भी जारी रखेंगे, लेकिन मैं कह रहे हैं हाँ ये को देने का भी मकसद तभी है कि अल्लाह की रजा के लिए। जी जी। तो शायद अल्लाह ताला भी उससे लिंक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक और पहलू है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पहलू है, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। ये जो पीछे पीछे हमने पढ़ा है वो पहलू ये है कि क्या किसी की नीयत पे जो है ना वो सामने रख के को सजा दी जा सकती है? दुनियावी कानून में नहीं दी जा सकती, लेकिन अल्लाह के कानून में दी जा सकती है। यहाँ पे असल में उनका नीयत है, नीयत थी, उनका इरादा था, नीयत थी, इरादा था, और नीयत और इरादे की बुनियाद पे उनको ये सज़ा दी गई है। अगर आपने इसी चीज़ को सामने रखना है जो आखिरी चीज़ ट्रिगर हुई है, तो ये अभी असल अमलन ये वाक़या पेश नहीं आया, अमलन वाक़या पेश नहीं आया, अमलन वाक़या पेश आने से पहले ये सब कुछ हो गया है। अच्छा, ये अमूमी असूल ये है, यानी इस्लाम के हवाले से भी ये जो ये एक इस्टेब्लिश चीज़ है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कोई राय है, ये इस्टेब्लिश चीज़ है कि अगर आप एक मुसम्मम इरादे से किसी को कत्ल करने निकले हैं या ज़िना करने निकले हैं या किसी की चोरी और डाका लगाने के लिए निकले हैं और आगे चल के हालात इस तरह बन गए हैं कि आप कुछ नहीं कर सके, तो आपको फुल सज़ा जो है ना अपनी जगह लिखी गई है, अपनी जगह वो सज़ा लिखी गई है। आपने कत्ल नहीं किया, कत्ल हो चुका है, ये अपनी जगह है। और उसके बाद ये चीज़ कि ये क्यों मना किया जाता है कि
जिना के करीब ना जाओ, या बाज़ गुनाहों के करीब ना जाओ, या जो है ना यतीम बच्चे की जो है ना माल के करीब ना जाओ। कुरान मजीद ने खुद कहा है कि करीब ना जाओ। करीब जाने का मतलब क्या होता है? या ये जो कहा जाता है कि कुरान मजीद में है ये भी कि शराब के करीब ना जाओ, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि कोई ऐसा दिल के अंदर ख्याल ना पालो कि मैं ये काम करूँगा और उसके बाद ये कहूँगा कि मैं बच जाऊँगा। उस करीब ना जाने का भी मतलब यही है कि इस चीज़ का ज़हन में भी तसव्वुर ना लेके आओ। अगर आपके ज़हन में ये तसव्वुर पैदा हो गया कि ये काम मैंने करना है, तो कुछ ना कुछ ज़ाहिर है आप जिस तरह की नियत करता है किसी नए काम की, जी, जी, तो वो कर देता है तो उसको उसका 2 अज़र मिल जाते हैं, जी, जी। करने पे नियत पे भी मिल जाता है। तो जब वो बुराई की नियत करता नहीं करता तो उसको बुराई का गुनाह नहीं मिलता, इसलिए रिस्क ही है। जी, वो असल किस लेवल तक पहुंची है बात वही है ना, कंटेक्स्ट को देखा जाता है ना कि अगर आप किस लेवल तक एक बात पहुंची है। अगर आप जैसे एग्जांपल मैंने दी है कि किसी एक्सट्रीम एग्जांपल दी है कि आपने जो है ना कत्ल करने के लिए निकले, मुसम्मम इरादे के साथ निकले हैं और आगे हालात इस तरह पैदा हुए हैं कि कत्ल नहीं कर सके, क्योंकि अल्लाह के यहाँ तो लिखा जा चुका है ना कि ये तो आप निकले थे। तो वो फिर नियत से बढ़ के इकदाम भी कर लिए, हाँ, वो कत्ल हो नहीं सका, वो अल्लाह ताला ने रोक लिया। बंदा बच गया। हाँ, लेकिन आप सिर्फ नियत ही की, आप निकले भी। ये एक सेपरेट एक्शन शुरू हो गई मेरे ख्याल में। लेकिन ये उसमें ये है कि वो जो गांधी साहब भी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक तो होता है सिर्फ नियत करना, फिर आप घर से निकल गए कत्ल जी। करने। और बुरा आगे से वो फायर भी कर और दिया। चला गया, फायर भी चला, हो सकता है फायर भी कर दिया हो। लगा नहीं। तो मतलब वो कदम हो, इकदाम आपने ले लिया, तो हाँ। अब वो आपने कत्ल। अच्छा, अब उसकी इंटेंसिटी क्या है? ज़ाहिर है कि वो तो अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह के मामलात अल्लाह के मामलात हैं। लेकिन ये कहें कि ये यानी जुर्म हो गया है, अब उसकी इंटेंसिटी क्या है वो मैं नहीं, ज़ाहिर है कि उसके बारे में नहीं कह सकते, अल्लाह ताला की ज़ात उसको किस एंगल से देखेगी। लेकिन अपनी इंटेंसिटी में वाक़या हो गया यहाँ पे भी इसके पीछे उन लोगों के जुर्म की नीयत ऐसी थी कोई जी ऐसी थी। कि उनको रात के वक्त अज़ाब जो आया है जी, जी, अल्लाह की नजर में वो जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड। वो मानते हैं कि कुरान पाक जी, ऐसे ही, ऐसे ही। अल्लाह फैसला सही कर सकते हैं। जी, जी, कुछ तो उन्होंने किया होगा। ऐसे ही, ऐसे ही। हाँ, कुछ तो उन्होंने किया होगा ना। अल्लाह तो मान वो सकता इसीलिए वो सुबह जल्दी उठ के गए ना, वो जो अवॉइड करने वाली उन्होंने बात तो थी, कोई तो वो तैयारी इकदाम कर भी ली ले थी। लिया उन्होंने। हाँ, कि उनको मेरा तो ख्याल है कि इसमें जो नहीं, लेकिन तकब्बुर है, वो तकब्बर गुरूर है, बड़ा पहलू आ रहा है तकब्बर और गुरूर का। पूरी सिचुएशन में बड़ा लेकिन अल्लाह ऐसे को वाले पता लोग है। समझता है कि अच्छा, अब इस पूरी इस चीज़ को ये जो कहते हैं ना कि ये इसमें लिखा है, अभी सर ये पढ़ा है हमने कि ये असल में माल और दौलत का जो गुरूर और तकब्बर है ना, ये उस चीज़ पे जो है ना इतराना है। इसको आगे चले कुरान में जो आगे बयान किया, ली इलाफी कुरैश इलाफी मिन शिताई व सैफ, कि मैंने तो तुम्हें जो है ना हर तरह की सिक्योरिटी दी है, माल और दौलत से नवाजा है, और इस घर की जो है ना रब की इबादत करो, तुम्हें क्या हो गया, तुम किस गुरूर और तकब्बर में मुब्तला हो गए हो। तो एग्जैक्टली यही सूरत है। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये जो ग्रुप है सूरतों का, यानी पूरा लेकिन आखिरी जो है, ये जिसको कह रहे हैं कि सजा दी है, तो ये भी सजा ही है या ये भी इम्तिहान है? ये इम्तिहान है। ये जो अब हुआ है उनके साथ, जी, जी। तो ये तो अभी तो इम्तिहान ही होगा ना, कि ये भी। अच्छा, ये असल में ये जो मौत की सजा तो नहीं हुई, ये मौत की सजा नहीं, इत्माम हुज्जत वाला जो पहलू है ना, ये फिर उस पर डिस्कशन आ जाएगी। इसको मेरे ख्याल अगली दफा छेड़ रखते हाँ हैं, ये लंबा लंबा पर। हो गया उनका, लेकिन वो एक आजमाइश के तौर पे हुआ। जी, जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन ये सारी डिस्कशन जो है ये नेक्स्ट पे होगी। उसकी वजह ये है कि ये काफ़ी 9 बजे नहीं, इसकी वजह ये है कि कल जो है ना, सॉरी, ये काफ़ी लंबी डिस्कशन। चलिए चलते हैं बाकी। हाँ जी, ऐसे ही, ऐसे ही। चलें जी, इसी के साथ आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर हाजिर होंगे जी। जज़ाकुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।